ये लड़का पूरी जिंदगी फेल ही रहा। लाइफ ने इसकी बुरी तरह से ली थी। एक बार तो लगभग लेजेंडरी ट्रक कुन से टकरा ही गया था, लेकिन किस्मत से रेड लाइट थी। उसके बाद आगे चला और ऊपर से गिरते खंभे ने उसे कुचल दिया। इसी तरह वो केल्ला बनकर ऐसे दुनिया में रिबॉर्न हुआ जहां जादू की पूजा होती है और कमजोर लोगों को कचरा समझा जाता है। लेकिन पिछली जिंदगी से अलग केल्ला के अंदर एक पागलपन वाला टैलेंट जाग गया। वो क्रिएशन मैजिक का अल्टीमेट जीनियस बन गया और एकेडमी के हर स्टूडेंट से आगे निकल गया। एक गेमिंग कैफे के बाहर एक बच्चा बोलता है कि गेम कांगची का नया मैप आ गया है। उसका दोस्त शेख ही मारता है कि उठते ही वो नंबर 1 पहुंच गया, जिससे दूसरा बच्चा हैरान रह जाता है। वो मानता है कि मैप बहुत हार्ड है और दोस्त कहता है कि कांगची खेलने वाला इंसान हो ही नहीं सकता। पास ही हमारा हीरो सीख कबाब खाते हुए उनकी बातें सुन रहा होता है कि कांगची इतना फास्ट कैसे है। तभी उसका दोस्त मुड़कर मजाक में उस पर इल्जाम लगाता है कि वो जरूर बॉट्स यूज करता है। फिर पूछता है कि जब गेमिंग से इतना पैसा कमाता है तो यहाँ खाने क्यों आता है। हुड वाला लड़का बस कहता है कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है इसलिए आता है। फिर टॉपिक बदलते हुए बोलता है कि उसने फिर से फर्स्ट प्लेस ले लिया है तो तैयार रहो। गुस्से में दोस्त कहता है कि ये ऐसे बोल रहा है जैसे सब आसान हो और फिर से उसे बॉट बुलाता है। सीरियस चेहरे के साथ हीरो सोचता है कि टेक्निकली वो पूरी तरह गलत भी नहीं है। असल में वो एक आई है और उसकी असली मस्ती गेम के अंदर ही है। उसे मॉन्स्टर से लड़ना और लेवल अप करना बहुत पसंद है। यही उसकी असली पसंद थी। उसके ख्याल खत्म होते हैं ये कहते हुए कि उसे असली मजा सिर्फ गेम्स की दुनिया और मैप बनाने में ही आता है। सीन फिर गेमिंग कैफे के बाहर आता है जहां दोस्त पूरे दिन खेलने के बाद अलविदा कह रहे होते हैं। उसका दोस्त उसे याद दिलाता है कि अपनी मोटी वाली जेब से उसे स्नैक दिलाना मत भूलना, और हीरो बस हाँ बोल देता है ताकि वो निकल जाए। अकेले चलते हुए वो सोचता है कि उसे उस गेम की इतनी लत क्यों है। वो खुद से कहता है कि क्योंकि असली जिंदगी में वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। गेम में सब आसान लगता है जबकि रियल लाइफ में सब कुछ नामुमकिन सा होता है। यहाँ तक कि बेकार से बिजली के खंभे तक वो हिला नहीं सकता। वो सोचता है कि अगर ये सब गेम में होता तो माउस के एक क्लिक में सब बदल देता। तभी अचानक कहीं से एक तेज रफ्तार ट्रक सीधा उसकी तरफ आता है। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती है और ध्यान में खोया हुआ हीरो लगभग टकराने ही वाला होता है। लेकिन रियलिटी बहुत अलग होती है। कोई ट्रक सिर्फ चाहने से गायब नहीं हो जाता। ड्राइवर जोर से ब्रेक मारता है और ट्रक फिसलते हुए उसके पास से निकल जाता है। टायर सड़क पर चीखते हुए रुकते हैं, बस कुछ इंच दूर। लड़का घबरा जाता है और मजाक में कहता है कि उसे लगा वो फिर किसी दूसरी दुनिया में पहुंचने वाला है। गुस्से में ड्राइवर चिल्लाता है कि क्या वो मरना चाहता है। हीरो बस आराम से साइड की तरफ इशारा करता है और कहता है कि पहले सिग्नल चेक कर लो, क्रॉस करने के लिए ग्रीन था। ड्राइवर कंफ्यूज हो जाता है कि लाइट कब बदली और हीरो वहां से चला जाता है। पीठ फेरते हुए वो सोचता है कि असली जिंदगी कितनी झंझट वाली और लिमिटेड है। काश वो गेम की तरह चीजें बदल सकता तो सब कुछ कितना आसान और काम का हो जाता। उस पावर से वो आखिरकार अपनी मनचाही दुनिया बना सकता था। तभी अचानक पास की एक क्रेन की केबल जोरदार आवाज के साथ टूट जाती है। सड़क पर लोग घबराकर चिल्लाने लगते हैं कि क्रेन गिर रही है। सबको दूर हटने को कहते हैं। तभी हमारा हीरो देखता है कि एक छोटी बच्ची ठीक गिरती हुई लोहे की बीम के नीचे खड़ी है। एक पल के लिए वो सन्न रह जाता है, लेकिन तुरंत उसके चेहरे पर जबरदस्त हौसला आ जाता है। बच्ची ऊपर देखती है, डर से पूरी तरह जमी हुई, हिल भी नहीं पा रही। बिना सोचे वो दौड़ता है और बच्ची को जोर से धक्का देकर खतरे से दूर कर देता है। उसके हाथ में पकड़ी गेंद उछलकर हवा में उड़ जाती है। बच्ची जमीन पर लुढ़कती हुई सुरक्षित दूरी पर जा गिरती है और बैठी बैठी कांपने लगती है। तभी लड़के का ख्याल पूरा होता है कि वो सिर्फ अपने शरीर को ही कंट्रोल कर सकता है और आखिर में वो बीम उसी पर गिर जाती है जिसने अपनी जान देकर बच्ची को बचाया था। जमीन पर टूटा बिखरा पड़ा वो सांस लेने के लिए जूझता है। महसूस करता है कि उसकी जिंदगी हाथ से फिसल रही है। नजर धुंधली होते हुए वो सोचता है, क्या यही होता है? क्या यही एहसास है? आखिरी सांस में उसे समझ आता है कि बिना ताकत, बिना कंट्रोल, यही असली जिंदगी थी। अचानक उसका शरीर किसी अजीब से बैंगनी स्पेस में तैर रहा होता है, जिससे वो पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। वो इधर उधर देखता है, बिल्कुल खोया हुआ। सोचता है कि आखिर वो कहाँ आ गया। चारों तरफ घोर अंधेरा था, बिल्कुल ब्लैक होल जैसा, और उसे लगता है शायद वो सच में मर चुका है। तभी उस खालीपन में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, बेहद डरावने अंदाज में उसे पुकारते हुए। एक विशाल साया सा जीव सामने आता है और उससे पूछता है कि उसे ओब्लिवियन का नर्क कैसा लगा। घबराकर लड़का चिल्लाता है, पूछता है कि वो चीज आखिर है कौन और ये ओब्लिवियन की बातें क्या मतलब रखती हैं। वो अस्तित्व फिर समझाता है कि मौत बस रीइंकार्नेशन का रास्ता होती है, जिससे सब कुछ और भी कंफ्यूज हो जाता है। हमारा हीरो सन्न रह जाता है, समझने की कोशिश करता है कि ये पागलपन भरी बातें आखिर मतलब क्या रखती हैं। वो प्राणी आगे कहता है कि वो उसे उसकी खोई हुई यादें वापस पाने का मौका देगा। चिढ़कर लड़का बोलता है कि एक बार तो ढंग की भाषा में बात कर ले, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है और भारी आवाज में हुक्म देता है, जिसने सब भुला दिया है वो अपनी आंखें खोले। घबराकर हीरो उससे रुकने की गुहार लगाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है। अचानक उसकी आंखों का रंग बदल जाता है, बिल्कुल जंगली सा लुक आ जाता है। वो झटके से चीखता हुआ जाग उठता है और देखता है कि उसके सिर पर शैतानी सींग हैं और मुंह में नुकीले दांत। अब भी सदमे में वो टेबल का सहारा लेता है, समझने की कोशिश करता है कि ये सब क्या हो रहा है। आसपास देखता है तो पूरी जगह किसी बहुत पुराने किले जैसी लगती है।
फिर जब वो अपना अक्स देखता है तो अपनी नई डरावनी शक्ल देखकर सिहर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो मरा कैसे नहीं। वो अपने नुकीले पंजों वाले हाथों को घूरता रहता है। यकीन नहीं होता। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि शायद वो सच में किसी दूसरी दुनिया में आ गया है, बिल्कुल एनिमे की तरह। लेकिन जब वो खुद को छूता है तो एहसास इतना असली होता है कि सब कुछ रियल लगता है। उसे पक्का हो जाता है कि ये सपना नहीं है और उसकी मायूसी और गहरी हो जाती है। तो वो बस हॉल में खड़ा रहता है, इस पागलपन भरी पहेली को समझने की कोशिश करता हुआ। वो सोचता है कि आखिर वो है कहाँ, और यकीन करता है कि ये सच में कोई पुराना किला ही लगता है। उलझन में वो खुद से पूछता है कि वो है कौन। तभी अचानक एक आवाज़ आती है, क्या बड़बड़ा रहे हो। उसकी आंखें फैल जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि हॉल में कोई और भी है। तभी अचानक कहीं से एक शख्स आता है और उसकी पीठ में छुरा घोंप देता है। उसे बचाव का मौका तक नहीं मिलता। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उस पर खंजर से हमला हुआ है। वो शैतान लड़की चेहरे पर खौफनाक मुस्कान लिए उस पर हमला करती है, जैसे उसे दर्द देने में मज़ा आ रहा हो। वो उसके ऊपर खड़ी होकर ताना मारती है कि क्या अब उसे लग रहा है कि वो मरने वाला है। उसे भयानक दर्द होता है और उसे समझ आता है कि उसकी तलवार सीधा उसके सीने के बीच से निकल गई है। खून खांसते हुए लड़का पूछता है कि उसने अचानक हमला क्यों किया। लड़की मासूम बनने का नाटक करती है और पूछती है कि वो क्यों से क्या मतलब ले रहा है। फिर वो बताती है कि वो उससे नफरत करती है और इसलिए उसे ख़त्म करना चाहती है, और दोबारा झपट पड़ती है। वो घबरा जाता है। यकीन नहीं होता कि ये लड़की सच में वहीं उसकी जान लेने वाली है। लेकिन जैसे ही वो आखिरी वार करने वाली होती है तभी कोई और आ जाता है और अपने हाथ से तलवार रोक लेता है। हीरो पीछे मुड़कर देखता है। टाइम पर मिली मदद देखकर हैरान रह जाता है। एक आदमी कोड़े के साथ तलवार पकड़े होता है और लड़की चिल्लाती है कि वो फिर से उसके रास्ते में क्यों आ गया। तभी एक औरत आती है और उसे कहती है कि अपने ही भाई के साथ ऐसा मत करो। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। हमारा हीरो पूरी तरह कंफ्यूज रहता है, समझ ही नहीं पाता कि ये लोग कौन हैं और चल क्या रहा है। वो औरत उसके पास आती है और अफसोस जताती है कि उसकी बहन ने फिर उसके साथ बुरा बर्ताव किया। फिर उसे पीने के लिए कुछ देती है। वो सोचता है ये कोई पोषण होगा और राहत महसूस करते हुए एक ही बार में पी जाता है। लेकिन औरत अजीब सी मुस्कान के साथ कहती है कि आज वो बिना शक किए पी गया। लड़के की आंखें डर से फैल जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि वो एक खतरनाक जाल में फंस गया है। अगले ही पल वो गंदा सा बैंगनी लिक्विड उल्टी कर देता है, जिससे साफ हो जाता है कि वो जहर था। वो गला पकड़ लेता है, जलन महसूस करता है और दर्द से चीख उठता है। उसकी बहन गुस्से में कहती है कि वो उसे अपने हाथों से मारना चाहती थी, इस तरह नहीं। दूसरी औरत बोर चेहरे से बोलती है कि जहर की रेसिपी फिर से फेल हो गई। पूरा शरीर दर्द से कांपते हुए वो सोचता है कि उसे इतना क्यों सहना पड़ रहा है। तभी विशाल हॉल के दरवाजे चरमराते हुए खुलते हैं और तेज रोशनी अंदर भर जाती है। एक गार्ड ऐलान करता है कि डेमन किंग हेल कार्ल्डन वापस आ गए हैं और दोनों बहनें चौंक जाती हैं। हीरो पिता शब्द सुनकर और भी कंफ्यूज हो जाता है। दर्द के बीच ही डेमन किंग का ताकतवर हाथ मुट्ठी में भींच जाता है। साफ दिख रहा होता है कि वो इस सीन से खुश नहीं है। तभी महान डेमन किंग की डरावनी शख्सियत सामने आती है, जिसके चारों तरफ बेहिसाब ताकत की आभा फैल रही होती है। वो पूछता है कि उसे ये घटिया आवाज़ें क्यों सुनाई दे रही हैं, और हीरो समझ जाता है कि यही डेमन किंग है। बहन अपनी जान बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम उसी पर डाल देती है। कहती है कि सारी गड़बड़ उसी ने शुरू की थी। लेकिन किंग अपनी ऊर्जा छोड़ता है और उसे चुप रहने को कहता है। दोनों वहीं जड़ हो जाते हैं। वो अपनी बेटी को गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है कि उसके किले में कमज़ोरों की कराह सुनना उसके लिए बेइज्जती है। दम घुटते हुए वो औरत माफ़ी मांगती है और अपने पिता से थोड़ी रहम की भीख मांगती है। इधर हीरो सोचता है कि अगर वो दोनों सच में उसकी बहनें हैं तो ये खौफनाक और बेरहम डेमन किंग ही उसका पिता होगा। लेकिन किंग उसकी गुहार अनसुनी कर देता है और कहता है कि वो अपने किले में सिर्फ 2 ही आवाज़ें सुनना चाहता है। ये सुनकर लड़का सतर्क हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि आगे जो आने वाला है वो अच्छा नहीं है। वो आगे कहता है कि उसे एक डेमन के जन्म की आवाज़ चाहिए और एक इज्जतदार मौत की। ये सुनते ही हीरो को सब समझ आ जाता है और डर पूरी तरह उस पर हावी हो जाता है। तभी अंधेरे किले में दर्द और पीड़ा से भरी एक चीख गूंज उठती है। सीन में दिखता है कि डेमन किंग हॉल में खड़ा है और उसके पैरों के पास कई लाशें पड़ी हैं। जहर अब भी असर कर रहा होता है और लड़का बुरी तरह घायल हालत में लगातार खून खांस रहा होता है। आखिरकार वो मान लेता है कि वो सच में किसी दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हो चुका है। लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि इतने लोगों में से वो इसी आदमी का बेटा बन गया। ज़मीन पर पड़ा वो अपनी बदकिस्मती को कोसता है, हालात को स्वीकार नहीं कर पाता और सोचता है कि सारी ऑप्शंस में से डेमन किंग ही क्यों मिला। फिर सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहां हीरो बचपन में रोता हुआ अपनी माँ को पुकार रहा होता है। वो बताता है कि उसकी बहन कैल्डेरा ने कांटे से उसकी आंख में वार कर दिया था और उसकी माँ बस उसके दर्द पर अफसोस जता रही थी। लड़का रोते हुए कहता है कि उसकी दूसरी बहन टैमी ने उसके खाने में जहर मिला दिया था। ठंडी नज़र से देखते हुए उसकी माँ कहती है कि ऐसे में उसे खुद एक्शन लेना होगा। फिर वो सलाह देती है कि उन्हें वैसा ही जवाब दे जैसे एक सच्चा डेमन देता है। लेकिन लड़का डर जाता है और कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बहनें उसे मार देंगी। क्रूर मुस्कान के साथ माँ कहती है कि फिर उसे उन्हें पहले मार देना चाहिए, इससे पहले कि वो उसे मारें। छोटा लड़का सदमे में आ जाता है, उसकी आंख से आंसू बहता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी माँ ऐसा बोल रही है। हमें बताया जाता है
कि उसके पिता ने ग्रेट डेमन किंग बनने के लिए अपने 12 भाई बहनों को मार दिया था। उसकी माँ फिर वही बात दोहराती है, अगर कोई उसे मारने की कोशिश करे तो उसे पहले वार करना चाहिए। ये कहते हुए वो अपनी पीठ पीछे से एक खंजर निकालती है और उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ती है और बिना झिझके वो पीछे से उसे घोंप देती है, जिससे लड़का दर्द और हैरानी से चीख पड़ता है। उसे गले लगाते हुए वो उसके कान में फुसफुसाती है कि यही एक सच्चा डेमन होता है। दर्द में वो अपनी माँ को पुकारता है और वो पूछती है कि क्या अब उसे सबक समझ आ गया। वापस वर्तमान में हीरो चीखते हुए जाग जाता है उस भयानक सपने से झटके में बाहर आकर। एक नौकरानी बिस्तर के पास आती है और पूछती है कि क्या वो जाग गया है। उसे हाँफता देख वो समझ जाता है कि ये वही शरीर है जिसमें वो रीइंकार्नेट हुआ है और जो कुछ भी उसने देखा था वो केल्ला की यादें थीं। फिर वो अपने शरीर को देखता है और नोटिस करता है कि उसके सारे जख्म अपने आप ठीक हो चुके हैं। हमें बताया जाता है कि केल्ला की रीजनरेशन क्षमता आम लोगों से कहीं ज्यादा है। नौकरानी बताती है कि लॉर्ड केल्ला बहुत देर तक सोते रहे जबकि वो उलझन में अपने हाथों को घूरता रहता है। फिर वो कहती है कि परिवार का खाना लगभग तैयार है तो उसे उठ जाना चाहिए और वो मान जाता है। हमें बताया जाता है कि केल्ला स्वभाव से डरपोक था, इसलिए उसके भाई बहन उसे हमेशा नीचा दिखाते थे। एक फ्लैशबैक में रेन उसे कपड़े सजेस्ट करती है, लेकिन वो शिकायत करता है कि उसका भाई का नौकर उसे तैयार करता है। फिर वो मजाक में कहती है कि वो उसकी भी मदद कर सकती है, लेकिन पुराना केल्ला शर्म से पूरी तरह मना कर देता है। एक और याद में नौकरानी उसे कंबल साफ करने को कहती है और उसे अजीब लगता है क्योंकि ये तो उसका काम था। उसे ये भी याद आता है कि रेन उसके बिस्तर पर चैन से सो रही थी, जैसे वो उसकी ही जगह हो। यहाँ तक कि जब उसने अपने काम के लिए एक गुड़िया भेज दी थी तब भी पुराना केल्ला हैरान रह गया था। हमारा हीरो सोचता है कि केल्ला कितना कमज़ोर था, यहाँ तक कि एक नौकर से भी डर जाता था, लेकिन गंभीर चेहरे के साथ वो फैसला करता है कि आज का केल्ला बिल्कुल अलग होगा। वो मुट्ठी भींच लेता है अपनी नई और मजबूत हिम्मत दिखाते हुए। उसे एहसास होता है कि पुराना केल्ला पूरी जिंदगी बुली होता रहा और यहाँ भी हालात कुछ अलग नहीं है। पक्के इरादे के साथ वो समझ जाता है कि इस दुनिया में जो कमज़ोर दिखता है वो बस मर जाता है। फिर वो अपनी नौकरानी के साथ शाही परिवार की बड़ी डाइनिंग टेबल की ओर चलता है। डेमन किंग उसे गंभीर नज़र से घूरता है और भारी आवाज़ में चेतावनी देता है कि केल्ला देर से आया है। उसकी मौजूदगी इतनी दबाव वाली होती है कि हीरो समझ जाता है कि यहाँ असली बॉस वही है। वो टेबल पर बैठता है और देर होने के लिए माफ़ी मांगता है, पहले से ही आने वाली मुसीबत के लिए खुद को तैयार करते हुए। लेकिन तभी उसकी बहन नीचे से उसे जोर की लात मारती है। फैमिली प्यार का ज़बरदस्त नमूना। अचानक हुए हमले में उसकी टांग में तेज़ दर्द उठता है। वो दांत भींचकर दर्द सहता है ताकि किसी के सामने कमज़ोर ना दिखे। फिर उसकी बहन उसे चिढ़ाती है कि वो कितना कमज़ोर लग रहा है और उसे ज़्यादा खाना चाहिए। झुंझलाकर वो सोचता है कि अगर इन्हें पता चल गया कि वो असली केल्ला नहीं है तो क्या होगा। वो खुद को संभालता है और खाने के लिए शुक्रिया कहता है, सोचते हुए कि अभी फ़िलहाल टिके रहना ज़रूरी है। इतने में वो चम्मच उठाकर अपनी प्लेट का सूप छकने ही वाला होता है कि उसी पल उसे जहर का असर महसूस होता है और समझ जाता है कि खाना नॉर्मल नहीं है। उसकी दूसरी बहन कहती है कि ये सूप खास उसी के लिए बनाया गया है और पूछती है कि क्या ये टेस्टी नहीं है। जहर का असर झेलते हुए भी वो दर्द छुपाकर कहता है, हाँ, सूप बहुत स्वादिष्ट है। वो अपने परिवार की तरफ देखकर घिन से सोचता है कि ये डेमन उसके लिए कुछ नहीं है। चेहरे पर अंधेरा सा भाव आते ही वो तय कर लेता है ये उसका परिवार नहीं है, ये सिर्फ राक्षस हैं। और पक्के इरादे के साथ वो कसम खाता है कि अब वो इनका पंचिंग बैग नहीं बनेगा और उसे एक्शन लेना होगा। फ्लैशबैक में दिखता है कि अपनी पिछली जिंदगी में वो हमेशा अपने दम पर कुछ हासिल करना चाहता था। इसी सोच के साथ उसने गेम में बेस्ट मैप क्रिएटर बनकर पहचान बनाई थी। लेकिन उसे याद आता है कि असली जिंदगी में कहानी बिल्कुल अलग थी। वहाँ वो इतना कमज़ोर था कि खुद का बचाव तक नहीं कर पाता था और इसी वजह से वो फिर कभी वैसी हालत में नहीं जाना चाहता। वो खुद से कसम खाता है कि अब वो कभी भी इतनी बेबस मौत नहीं मरेगा। वापस वर्तमान में उसकी नज़र पूरी तरह बदल जाती है। आंखों में नई आग और पक्का इरादा झलकने लगता है। खतरनाक मुस्कान के साथ वो जहरीला सूप अपनी बहन सेल्डेरा को ऑफर करता है और बिना चेतावनी पूरी प्लेट उसके चेहरे पर फेंक देता है, जिससे वो चौंक कर चीख पड़ती है। फिर वो अपनी टांग से खंजर निकालता है और ऐलान करता है कि अब वो तरमा को उसकी बहन का तोहफा देगा। बिजली जैसी तेजी से वो उसी चाकू से अपनी दूसरी बहन पर वार कर देता है, जिससे वो घायल हो जाती है। सबसे छोटा बेटा ऐसा करेगा, ये देखकर डेमन किंग पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो खड़ा होकर उससे पूछता है कि आखिर डेमन फैमिली को खुशहाल खाने की क्या ज़रूरत है। गुस्से में हीरो पूरी ताकत से टेबल पलट देता है और चिल्लाता है कि अब से हर कोई अकेले खाएगा। पूरा परिवार उसकी बगावत देखकर सन्न रह जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि उन्होंने अब भी क्या देखा। नफरत भरी नज़र के साथ वो सबको ललकारता है, देख लेते हैं इस लड़ाई में जीतता कौन है। फिर सीन हमें किले के बाहर ले जाता है, जहाँ डेमन के भव्य किले की शान दिखाई देती है। संतुष्ट मुस्कान के साथ लड़का सोचता है कि बगावत करने का एहसास सच में बहुत अच्छा था, लेकिन आगे दिखाया जाता है कि इसके बाद उसके गुस्से में पागल पिता ने उसकी ज़बरदस्त पिटाई की। फिर भी वो जल्दी ही ठीक हो गया, जिससे वो अपने शरीर को लेकर खुद ही हैरान रह गया। वो अपने हाथ को देखता है और अंदर से आती किसी अजीब ताकत को महसूस करता है। उसी पल उसे एहसास होता है कि वो सच में डेमन किंग का बेटा है और उसे उसकी ज़बरदस्त शक्तियाँ विरासत में मिली हैं। अब हीरो जानना चाहता है कि उसकी ये नई ताकत आखिर कितनी स्ट्रॉन्ग है।
नौकरानी उसे डेमोनिक पावर क्लास के बारे में बताने लगती है, लेकिन वो उसे बीच में ही रोक कर कहता है कि उसे ऑर्डर देना बंद करे। उसके अचानक बदले व्यवहार से वो हैरान रह जाती है और सोचती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अकेला रहकर लड़का आने वाली डेमोनिक पावर क्लास के बारे में सोचता है। उसे केल्ला की यादों से पता है कि ये उसकी ज़िंदगी के सबसे बुरे एक्सपीरियंस में से एक रहा है। फिर भी वो जानता है कि भागने की कोई वजह नहीं है, तो वो इसका सामना करेगा। सीन ट्रेनिंग ग्राउंड में बदल जाता है, जहां इंस्ट्रक्टर ऐलान करता है कि आज कैल्डेरा और टार्म क्लास में नहीं आएंगे। ये देखते ही हमारे हीरो को भीड़ में कुछ लड़के नजर आते हैं और उसे तुरंत कुछ गलत सा महसूस होता है। वो उन्हें केल्ला की यादों से अच्छी तरह पहचानता है और जानता है कि ये मुसीबत की निशानी है। फ्लैशबैक में दिखता है कि पुराना केल्ला डर से कांप रहा था और कह रहा था कि वो बिल्कुल लड़ नहीं सकता। तभी उनमें से एक बुली बोलता कि ये तो क्लास है, कोई चॉइस नहीं है, और उस पर टूट पड़ता। इसी बहाने वो उसे बेरहमी से पीटता, जिससे केल्ला जमीन पर दर्द से चीखता रहता। हमें दिखाया जाता है कि ये लोग असली डेमन हैं, जिन्हें दूसरों का दुख देखकर मजा आता है। इनके लिए केल्ला को सताना एक टाइम पास था, जैसे कोई बेहद क्रूर और मजेदार खेल। वर्तमान में उसकी एक बहन सामने आती है और उस लड़के से कहती है कि वो उस पर रहम न करे। शैतानी मुस्कान के साथ वो उसे अपनी असली ताकत दिखाने की इजाज़त देती है। हमलावर खुशी खुशी उसे धन्यवाद देता है और केल्ला पर और भी ज़बरदस्त मैजिक अटैक की तैयारी करता है। लेकिन हमारा हीरो सिर्फ पुराना केल्ला याद करता है, जो उससे टॉर्चर रोकने की भीख मांग रहा था। बेचारा लड़का लड़ाई से नफरत करता था और बस चाहता था कि ये सब खत्म हो जाए, मगर किसी ने उसकी बात कभी नहीं सुनी। हीरो पूरे यकीन से सोचता है कि पुराना केल्ला असल में कमज़ोर नहीं था, बस उसका दिल बहुत नरम था और इसी वजह से वो हमेशा दूसरों के हाथों पिटता रहा। लेकिन अब सब बदल चुका है और वो इस चैलेंज का सामना बिल्कुल अलग अंदाज में करता है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वो तय करता है कि इस नई ताकत का सही इस्तेमाल करेगा। ट्रेनिंग ग्राउंड में चश्मा पहने एक इंस्ट्रक्टर पूछता है कि अभी कौन लड़ रहा था। लाल बालों वाला लड़का जवाब देता है कि वो था, और केल्ला की तरफ मजाक उड़ाते हुए बढ़ता है। वो उसे लगातार उकसाता रहता है, स्मर्क करते हुए कहता है कि उसे केल्ला को सर बोलकर बुलाना चाहिए था। इस बेइज्जती पर केल्ला गुस्से से भर जाता है, जबकि दूसरा लड़का नकली माफी मांगता है। तभी इंस्ट्रक्टर दोनों को सबके सामने वहीं दूसरा राउंड शुरू करने का हुक्म देता है। लाल बालों वाला लड़का लड़ने की तैयारी करता है, बैंगनी एनर्जी जमा करता हुआ पूछता है कि केल्ला रेडी है या नहीं। भीड़ में बाकी स्टूडेंट्स मजाक उड़ाते हैं कि आज फिर यंग मास्टर केल्ला की पिटाई होने वाली है। वो ये जहरीले कमेंट्स सुनकर और भी छिड़ जाता है। उसका विरोधी खतरनाक मुस्कान बिखेरता है। साफ दिख रहा होता है कि उसे केल्ला की तकलीफ में मजा आ रहा है, लेकिन केल्ला सोचता है कि वो और उसका दुश्मन कई मायनों में एक जैसे हैं। सीन फ्लैशबैक में बदल जाता है, जहां दिखता है कि पिछली जिंदगी में वो खुद भी बुली हुआ करता था। तब उसके पास ना पैसा था, ना ताकत, और सब उसी वजह से उसे नीचा दिखाते थे। लेकिन वो तय करता है कि अब वो सब पीछे छूट चुका है। तभी उसके शरीर से जबरदस्त नीली आभा फूट पड़ती है। उसकी आंखें तेजी से चमकने लगती हैं और एनर्जी पूरे दम से उसके आसपास विस्फोट की तरह फैल जाती है। उसका विरोधी सन्न रह जाता है। यकीन नहीं होता कि केल्ला के अंदर इतनी छुपी मना थी। बाकी स्टूडेंट्स भी हैरान रह जाते हैं, सोचते हैं कि ये असली भी है या नहीं। दबाव से उसका दुश्मन डर के मारे जड़ हो जाता है, हिल भी नहीं पाता। केल्ला आगे बढ़ता है और कहता है कि वो उस पर रहम करेगा, बस एक बार सह ले। एनर्जी से ढके एक जबरदस्त मुक्के के साथ वो सीधे उसे हिट करता है, फिर दूसरा वार करके उसे आंगन की जमीन में दे मारता है। भीड़ सन्न रह जाती है, क्योंकि उसका विरोधी हमला होने पर रिएक्ट तक नहीं कर पाया। यहाँ तक कि इंस्ट्रक्टर भी घबरा जाता है, सोचता है कि कहीं वो लड़का इस वार से मर तो नहीं गया। लेकिन उसका विरोधी जमीन पर पड़ा था, बुरी तरह टूटा हुआ और खून थूक रहा था, फिर भी जिंदा था। केल्ला उसे नीचे देखते हुए पूछता है कि डेमन किंग के बेटे से ऐसे बात करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। डर से कांपता हुआ वो पहली बार उसे लॉर्ड केल्ला कहकर माफी मांगता है। केल्ला चेतावनी देता है कि दोबारा ऐसी गलती की तो अगली बार वो जिंदा नहीं बचेगा। स्टूडेंट्स को यकीन नहीं होता, क्योंकि ये वही हमेशा हारने वाला केल्ला था। फिर केल्ला मुड़कर इंस्ट्रक्टर को बुलाता है, जो डर के मारे कांपने लगता है। खौफनाक मुस्कान के साथ वो पूछता है कि क्या अब लेसन आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। भीड़ के बीच नौकरानी रेन भी सब कुछ देख रही होती है। लॉर्ड केल्ला की ताकत देखकर पूरी तरह शॉक्ड। वो सोचती है कि वो आज बिल्कुल अजीब बर्ताव कर रहा है, अपने पुराने स्वभाव से पूरी तरह अलग। दूर से वो केल्ला के पिता हेलकाल्डन को भी बालकनी से सब कुछ देखते हुए देखती है। आंगन में केल्ला अपने बेहोश पड़े दुश्मन के पास खड़ा होता है और ऊपर से हेलकाल्डन बिना किसी रिएक्शन के बस सब देखता रहता है। फिर सीन फैमिली कासल में बदल जाता है, जहाँ कोई गुस्से में चिल्लाता है कि वो इसे माफ नहीं कर सकता। एक मेडिसिनल बात में कैल्डेरा गुस्से से भरी होती है, लेकिन टीवाई उसे शांत रहने को कहती है। टीएमवाई याद दिलाती है कि उसके पास केल्ला जैसी पागलपन वाली रीजनरेशन पावर नहीं है। लेकिन सेला घबरा जाती है और चिल्लाती है कि ये सब बहुत अजीब है और वो जानना चाहती है कि आखिर क्यों। शांति से तारी निष्कर्ष निकालती है कि लगता है केल्ला में किसी तरह का बड़ा बदलाव आ चुका है। कि कैसे आज केल्ला गुस्से में चिल्लाता है कि अब से डिनर अलग अलग होगा। ये अचानक खबर पूरी फैमिली को, यहाँ तक कि हेल को भी उसके रवैये से चौंका देती है। तभी टार्म अपने पिता के चेहरे पर कुछ अलग नोटिस करती है। हेल कैलाल्डन के एक्सप्रेशन में हमें बताया जाता है कि बस एक पल के लिए ही सही, लेकिन उनके पिता ने हल्की सी मुस्कान दी थी। वो शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसने उन्हें मुस्कुराते देखा था।
कैल्डेरा और भी भड़क जाती है, चिल्लाती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसके पिता केल्ला की वजह से मुस्कुराए। तारी भी मानती है कि ये नॉर्मल नहीं है और केल्ला के अचानक बदले व्यवहार को नोटिस करती है, लेकिन गुस्से में कैल्डेरा पूछती है कि उसका मतलब क्या है। तभी टी बोलती है कि उसे पता है कैल्डेरा उसके साथ जुड़ने से पहले मर जाना पसंद करेगी। ये सुनकर सेल्डेरा हैरान रह जाती है, समझ नहीं पाती कि वो किस तरफ इशारा कर रही है। फिर वो सुझाव देती है कि लड़ाई बंद करके दोनों मिलकर केल्ला से निपट लें। हल्की मुस्कान के साथ वो दिखाती है कि वो अपने प्लान को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। सेल्डेरा थोड़ी देर सोचती है और मान जाती है कि आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। फिर दोनों तय करती हैं कि केल्ला पर पिता का और ध्यान जाने से पहले ही उसे मार देना चाहिए। सीन वापस क्लासरूम में आता है जहां केल्ला को लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी हमें एक डरावनी मुस्कान वाले डेमन की तस्वीर दिखाई जाती है। बताया जाता है कि ये पहले डेमन किंग थे जिन्हें सब टर्क कैल्डन के नाम से जानते थे। इंस्ट्रक्टर इतिहास का लेसन जारी रखते हुए उनके पुराने कारनामों के बारे में बताता है। केल्ला उनकी शक्ल देखकर सोचता है कि ये तो बिल्कुल असली राक्षस जैसे लगते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्टर समझाता है कि सर टक की मौत सिर्फ स्काई गिल्ड की कायराना साजिश की वजह से हुई थी। वो आगे बताता है कि तब से कई गिल्ड उनके राज्य के आसपास जमा हो गए हैं। हमें बताया जाता है कि ये सारी जानकारी किसी तरह पहले से ही केल्ला की यादों में मौजूद थी। सीन बदलता है और हम केल्ला को बालकनी पर देखते हैं, जो सोच रहा होता है कि इन गिल्ड्स की वजह से वो किले से भाग भी नहीं सकता। खुद को पूरी तरह फंसा हुआ महसूस करता है। बेबस होकर वो घुटनों पर बैठ जाता है और खुद को कोसता है कि उसे हमेशा इसी जगह जीना पड़ेगा। वापस क्लासरूम में केल्ला सब कुछ गंभीर और दृढ़ चेहरे के साथ सुन रहा होता है। इंस्ट्रक्टर चेतावनी देता है कि स्काई गिल्ड के साथ साथ कुछ और गिल्ड भी डेमन किंगडम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं और किंग हेल को सबको मिटाने में मदद करने के लिए अब सभी स्टूडेंट्स को कॉम्बैट क्लास में पूरी ताकत लगानी होगी। ये सुनकर स्टूडेंट्स जोश में चिल्लाते हैं कि वो सारे डेमन्स की इज्जत के लिए लड़ेंगे, लेकिन केल्ला चुप रहता है, बस सब कुछ देखते हुए सोच में डूबा रहता है। फिर सीन बदलता है और हम उसे किले की छत पर बैठे हुए देखते हैं, क्षितिज की ओर देखते हुए। वो फैले हुए इलाके को निहारता है और समझ जाता है कि उसे यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा। उसे पता है कि अगर वो ज्यादा समय तक इस किले में फंसा रहा तो कभी भी मारा जा सकता है, खासकर अपनी ही धोखेबाज बहनों के हाथों। तभी वो रेन से पूछता है कि क्या उसके पिता सच में 3 दिन में निकलने वाले हैं, और वो इसकी पुष्टि कर देती है। फिर वो रेन की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या वो एक बहुत ज़रूरी बात जानती है। केल्ला बताता है कि इस किले की एक बड़ी कमजोरी है, जिससे रेन कंफ्यूज हो जाती है। वो समझाता है कि यहाँ कोई मैप आर्किटेक्ट नहीं है जो लड़ाई में ज़मीन का सही इस्तेमाल कर सके। इसी वजह से दुश्मन गिल्ड छोड़े हुए इलाकों का फ़ायदा उठाकर हमला कर रहे हैं। इसलिए वो तय करता है कि अभियान से पहले पूरे इलाके का मैप तैयार करेगा ताकि उसके पिता हेल कैलाल्डन हर एक दुश्मन को खत्म कर सकें। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ केल्ला कहता है कि वो अपने पिता को ये युद्ध जिताने में मदद करेगा, लेकिन मन ही मन वो सोचता है कि अब वो आखिरकार यहाँ से भागने की तैयारी भी कर सकता है। उसे एहसास होता है कि मैप रियलिटी से अलग होता है और वो उसे जैसे चाहे वैसे बना सकता है। तभी केल्ला रेन से चिल्लाकर कहता है कि अभी तुरंत किले के बेसमेंट में उसके लिए एक सीक्रेट ऑफिस बनाओ। वो समझाता है कि उसे ऐसा जगह चाहिए जहां वो अपने पिता की नज़र से दूर रहकर काम कर सके। सीन बदलता है एक अंधेरे कमरे में जहां सिर्फ जादुई मशालों की रोशनी है। अंदर हेलकाल्डन बैठा होता है, अपने चारों तरफ डरावनी गुलाबी ऊर्जा छोड़ता हुआ। वो सोचता है कि केल्ला उसकी नज़रों से बच नहीं सकता, क्योंकि उसे पहले से ही अपने बेटे पर शक है। फिर वो खड़ा होता है, तय करता है कि देर होने से पहले उसे खुद जाकर देखना होगा कि चल क्या रहा है। वापस बेसमेंट में केल्ला घिन भरा चेहरा बनाकर पूछता है कि ये सब क्या है। रेन उसे धूल से भरी जगह दिखाती है और वो इस घटिया ऑफिस को देखकर चिढ़ जाता है। वो कहती है कि चोरी छिपे यही सबसे अच्छा कर पाई, लेकिन वो उस पर चिल्लाता है कि ठीक से काम करे। वो सोचता है कि कभी कभी उसे सम्मान पाने के लिए थोड़ा सख्त होना पड़ता है। नौकरानी डर जाती है, सोचती है कि ये वही केल्ला नहीं है जिसे वो जानती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद वो पहले से बेहतर बदल गया है। उसे वो अब ज्यादा कूल लगने लगता है और धीरे धीरे वो अपने नए मास्टर से प्यार करने लगती है। फिर केल्ला रेन पर चिल्लाता है कि घूरना बंद करे और उसके लिए कॉफ़ी ले आए। घबराकर नौकरानी भागती है और चिल्लाती है कि वो मास्टर की कॉफ़ी ले आती है। ऑफिस में अकेला रहकर केल्ला कंफर्म करता है कि वो चली गई है और अब वो अपना प्लान शुरू कर सकता है। वो मैप को देखते हुए सोचता है कि इस किले में कोई उम्मीद या सपना नहीं है, लेकिन दृढ़ नज़र के साथ कहता है कि अब अपनी खुद की दुनिया बनाने का वक्त आ गया है। सीन रेन पर कट करता है, जो कॉरिडोर में दौड़ती हुई अब भी कॉफ़ी कॉफ़ी चिल्ला रही होती है। अचानक वो रुक जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसे पता ही नहीं है कि कॉफ़ी होती क्या है। तभी पास से एक भारी और डरावनी आवाज़ उसका नाम पुकारती है। वो हेल कैलाल्डन होता है, जो पूछता है कि केल्ला के बिना वो बेसमेंट में क्या कर रही है। गंभीर चेहरे के साथ वो जानना चाहता है कि इस वक्त केल्ला कहाँ है। नौकरानी घबरा जाती है और हकलाने लगती है। समझ नहीं आता कि अपने राजा को क्या जवाब दे। वो उसे जवाब देने का हुक्म देता है, लेकिन उसे याद आता है कि केल्ला ने उसे इसे सीक्रेट रखने को कहा था। सीन सीक्रेट ऑफिस के दरवाजे पर कट होता है, जहाँ केल्ला अब भी अंदर होता है। वो पूरी तरह मैप में डूबा हुआ होता है और उसे ये सब करना बहुत मज़ेदार लग रहा होता है। फिर बताया जाता है कि वो खुशकिस्मत है
क्योंकि ये दुनिया बिल्कुल उस गेम जैसी है जिसे वो जानता था। वो मैप पर लाइनें खींचते हुए सोचता है कि अंदर ही अंदर उसे इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। उसे अपनी पिछली ज़िंदगी याद आती है जहाँ उसे सबसे ज़्यादा मज़ा मैप बनाने में आता था। अचानक सीक्रेट ऑफिस का दरवाज़ा ज़ोर से कांपने लगता है। फिर धमाके के साथ दरवाज़ा टूट जाता है और जादुई झटके से केल्ला पीछे जा गिरता है। वो हेल कैलाल्डन होता है जो चिल्लाता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने बिना बताए ऑफिस बना लिया। केल्ला सदमे में सोचता है कि आखिर हेल ने उसे यहाँ कैसे ढूंढ लिया। बिना एक पल गंवाए उसका पिता आगे बढ़ता है और नंगे हाथ से उसके सीने में छेद कर देता है। फिर वो फुसफुसाता है कि अगर केल्ला उसे मारना चाहता है तो छुप कर नहीं बल्कि सामने से आए। लड़का खून उगल देता है, अपने ही पिता की बेरहमी पर यकीन नहीं कर पाता। उसे बेहिसाब दर्द होता है और समझ आता है कि यही ग्रेट डेमन किंग की असली ताकत है। उसका शरीर ठंडे पसीने से भीग जाता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि इस बार वो सच में मरने वाला है। हड़बड़ाहट में वो अपने पिता से चिल्लाकर कहता है कि वो उसके बनाए मैप को देखे, लेकिन हेल उसे हवा में पकड़े रखता है और पूछता है कि उस कागज पर वो आखिर देख क्या रहा है। घायल होने के बावजूद केल्ला समझाता है कि किले के आसपास का इलाका लड़ाई के लिए बहुत खराब है। वो कहता है कि अगर भूगोल को उसके बनाए मैप जैसा बदल दिया जाए तो पूरा फायदा उनकी तरफ होगा। वो भरोसा दिलाता है कि ये मैप आने वाली लड़ाइयों में बहुत मदद करेगा। हेल उसके रवैये से हैरान रह जाता है क्योंकि उसे अपने बेटे से इतनी समझदारी की उम्मीद नहीं थी। फिर वो जोर से अपना हाथ पीछे खींच लेता है जिससे केल्ला दर्द से चीख पड़ता है। उसका पिता उसे जमीन पर घूरते हुए पूछता है कि उसने ये ऑफिस छुपकर क्यों बनाया। केल्ला बताता है कि अगर वो मदद मांगता तो उसके पिता कभी इजाजत नहीं देते। इसी वजह से वो पूरा होने के बाद ही मैप दिखाना चाहता था। डेमन किंग चुप रहता है, बस अपने बेटे की बातों और उसके साहस का विश्लेषण करता रहता है। फिर वो कहता है कि राजा का बेटा होने के नाते उसे स्वर्ग की सेना को खत्म करने में मदद करनी चाहिए। दोनों पिता पुत्र गंभीर नजरों से एक दूसरे को देखते हैं। उनके बीच जबरदस्त तनाव छा जाता है। रेन कांप रही होती है, सोचती है कि राजा से ऐसे बात करके केल्ला तो अपनी मौत बुला रहा है। खामोशी तोड़ते हुए उसका पिता पूछता है कि उसे इसे खत्म करने में कितना समय लगेगा। ये सवाल केल्ला को चौंका देता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने अभी क्या सुना। हेल अपने खून से सने हाथ से इशारा करते हुए मांग करता है कि बताए मैप पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ये समझते हुए कि उसके पिता ने बात मान ली है, केल्ला जवाब देता है कि 5 दिन काफ़ी हैं। लेकिन हेल बताता है कि स्वर्ग की सेना सिर्फ 3 दिनों में इकट्ठा हो जाएगी। वह चेतावनी देता है कि अगर मैप बनने में इतना समय लगेगा तो वह बेकार हो जाएगा। लेकिन केल्ला तुरंत खुद को सुधारते हुए कहता है कि उसे 5 दिन नहीं, सिर्फ 5 घंटे चाहिए। लड़के का यह आत्मविश्वास हेलकैलडून को चौंका देता है। उसे इतनी हिम्मत पर यकीन ही नहीं होता। वो भरोसा दिलाता है कि 3 दिन में कंस्ट्रक्शन तैयार हो जाएगा और योजना की कमान अपने हाथ में लेने को कहता है। उसका पिता उसे घूर कर देखता है, उसकी बातों और आंखों में दिख रही दृढ़ता को गंभीरता से परखते हुए। हैरानी भरे चेहरे के साथ वो पहली बार इस संभावना पर सोचता है। आखिरकार वो मान जाता है और केल्ला को नक्शा पूरा करने का मौका देता है, उस पर भरोसा जताते हुए। लेकिन मुड़ते वक्त चेतावनी देता है कि अगर केल्ला बस झूठ बोल रहा हुआ तो वो खुद उसे और उसके बनाए नक्शे दोनों को चीर डालेगा। खून बहते हुए भी केल्ला मुस्कुराकर हामी भरता है और कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। इसके बाद दानव राजा आखिरकार मुड़कर गुप्त दफ्तर से चला जाता है। अकेला रहकर केल्ला खुश होता है, आंख मारते हुए कि उसने अपने पिता को मना लिया। लेकिन अचानक जख्म का दर्द पूरी ताकत से लौट आता है और उसे तेज चुभन महसूस होती है। वो दर्द सह नहीं पाता और गले में अटका सारा खून उल्टी कर देता है। तभी उसे एहसास होता है कि अगर वो काम का नहीं होता तो वो दानव सच में उसे मार ही देता। रेन हैरान रह जाती है सोचकर कि केल्ला सच में महान दानव राजा को मना पाने में कामयाब हो गया। वो उस पर चिल्लाता है कि यूं खड़ी मत रहो और उसे जल्दी से इन्फर्मरी ले चलो, और वो तुरंत मान जाती है। पट्टी बंधवाने के बाद वो बताता है कि वादे के मुताबिक उसने सिर्फ 5 घंटे में मैप पूरा कर लिया। इसके बाद किले की फौज इकट्ठा होती है और बड़े लेवल का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। मैज लोग इल्यूजन मैजिक से पूरे एरिया को छुपा देते हैं और जगह की बनावट बदल देते हैं ताकि दुश्मनों को कुछ पता न चले। केल्ला सोचता है कि उसका नया मैप बिल्कुल वैसे ही बन रहा है जैसे उसके खेले हुए गेम में था। संतुष्ट मुस्कान के साथ वो कहता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हुआ। सीन बदलकर स्काई गिल्ड कैंप में जाता है जहाँ कोई शौक में चिल्ला उठता है। ये गिल्ड मास्टर हर्मिसन होता है जो देखता है कि बैटलफील्ड बदली जा रही है। एक नाइट बताता है कि डेमन इल्यूजन मैजिक यूज कर रहे हैं। वो पूछता है कि क्या उन्हें अटैक करके रोक देना चाहिए, लेकिन मास्टर सीरियस हो जाता है। थोड़ी सोच के बाद हल्की स्माइल के साथ हर्मिसन कहता है, नहीं, अभी कुछ नहीं करेंगे, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी पता चलता है कि 3 दिनों में तलावा की सबसे ताकतवर स्क्वाड पहुंचने वाली है। वही नहीं, उनकी सबसे एलीट टीम टालकैन भी रास्ते में है। बताया जाता है कि ये स्क्वाड दशकों में बनकर तैयार हुई है और अब जाकर पूरी हुई है। हर्मीस हंसते हुए कहता है कि इसी एलीट फोर्स से वो डेमन किंग को हरा देंगे। ड्रैगन पर उड़ते हुए स्क्वाड लीडर चिल्लाता है कि वो 2 दिनों में कैसल पहुंच जाएंगे। उसके आदेश के साथ पूरी आर्मी तेजी से दुश्मन की तरफ बढ़ जाती है। जनरल ऐलान करता है कि डेमन किंग का 1000 साल का राज अब खत्म होने वाला है। सब चिल्लाते हुए आगे बढ़ते हैं, डेमन कैसल को राख में बदलने के लिए तैयार। लाल बालों वाला कमांडर कहता है
कि जनरल किलमैन की लीडरशिप सच में कमाल की है। तभी एक सोल्जर कमांडर स्ट्रिल्स से पूछता है कि क्या वो सच में ये हंट पूरा कर पाएंगे। वो मुस्कुराकर जवाब देती है कि टोल्किन स्क्वाड बाकी सबसे अलग है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो कहती है कि वो ज़रूर ग्रेट डेमन किंग को मार देंगे। सीन फिर डेमन किंग के कैसल में लौटता है, जहाँ मेन टावर ऊंचा खड़ा है। अपने सिंहासन पर बैठे हेलकार्डुन को एहसास होता है कि किल्ला मैप को लेकर झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन वो मानता है कि उसके बेटे का प्लान अभी भी परफेक्ट नहीं है। उसका शरीर पहले ही लिमिट पर था, इसलिए वो ज्यादा नखरे नहीं कर सकता था। दृढ़ निश्चय के साथ वो सोचता है कि कल वो आखिरकार हेवन की आर्मी से फैसला कर लेगा। इस बीच मैज लोग जल्दी जल्दी काम में लगे होते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता। मजदूर भी सब कुछ तेजी से मूव करने में जुटे रहते हैं। खिड़की से केल्ला और रेन ये सब देखते रहते हैं, और वो कहता है कि प्लान अच्छे से आगे बढ़ रहा है। वो सोचता है कि रियल लाइफ में मैप बनाना गेम से कितना अलग फील होता है। उसे ये देखकर हैरानी होती है कि वो जगह की जियोग्राफी मनचाहे तरीके से बदल सकता है। अब बस उसे हेवन और हेल के बीच होने वाली बड़ी लड़ाई का इंतजार था। एक्साइटेड होकर वो खुद को तैयार करता है, क्योंकि कल आखिरकार बड़ा दिन था। अगले दिन टोल्किन स्क्वाड जश्न के माहौल में मीटिंग पॉइंट पर पहुंचती है। जनरल सबको आने के लिए थैंक्स करता है और ऐलान करता है कि उसकी टीम लड़ने के लिए रेडी है। जोश में हरमीज भी हामी भरता है और सबको अभी डेमन किंग के कैसल की तरफ बढ़ने को चिल्लाता है। इसके बाद जनरल भी आदेश देता है कि आगे बढ़ो और टुलवा के लिए जीत लेकर आओ। तभी अचानक दुश्मन कैंप के बीच में एक टेलीपोर्टेशन सर्कल तेजी से चमकने लगता है। वही चमक कैंप की जमीन पर भी दिखती है, जिससे मास्टर हरमीज पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। टोल्किन स्क्वाड का जनरल घबरा जाता है, समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। वो चिल्लाता है कि यह सरप्राइज अटैक है और सबको डिफेंसिव फॉर्मेशन में आने का ऑर्डर देता है। लेकिन तभी एक एनर्जी ब्लास्ट इलाके से टकराता है और कई सोल्जर हवा में उड़ जाते हैं। जनरल और उसके लोग शील्ड उठाकर सोचते हैं कि ये आखिर था क्या। एक गिल्ड नाइट शॉक में आ जाता है, सोचते हुए कि ये नामुमकिन है। नीले धुएं के बीच से एक विशाल दानव की परछाई सबके सामने उभर आती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि वो खुद डेमन किंग हेलकॉन है। जनरल बुरी तरह डर जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि वो उनकी बेस तक पहुंचा कैसे। सीन कट होता है और केल्ला समझाता है कि उसने हेवन की सर्विलांस मैजिक हटा दी थी। वो भरोसा दिलाता है कि अब उसका पिता बिना दुश्मन आर्मी को दिखे कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। हेलकालून सोचता है कि सीधे हेवन की बेस में टेलीपोर्ट कर जाए। तभी टेलडेरा आकर उसे रुकने को कहती है और दुश्मन बेस पर ऐसे हमला न करने की रिक्वेस्ट करती है। टी भी आ जाती है और कहती है कि ये उसके पिता के लिए भी बहुत खतरनाक है। हेल गुस्से में पूछता है कि क्या वो डेमन किंग की ताकत पर शक कर रही है। वो समझाने की कोशिश करती है कि वो अभी पूरी तरह अपनी चोटों से रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन वो दोनों को चुप रहने को कहता है और बोलता है कि आखिरी फैसला वही करेगा। फिर वो ऐलान करता है कि कल वो अपने हर दुश्मन को बिना दया के मार डालेगा। सीन वापस लड़ाई पर आता है, जहां जनरल चिल्लाता है कि उस हरामी ने उन्हें सरप्राइज कर दिया, लेकिन वो कसम खाता है कि वो हेल को इसका पछतावा करवाएंगे, क्योंकि वो टोल्किन स्क्वाड है। इतना कहकर वो अपना हथियार उठाता है और पूरी स्क्वाड को ऑन ऑल आउट अटैक शुरू करने का आदेश देता है। हेलकालून ध्यान लगाकर लड़ाई की तैयारी करता है और उसके शरीर से नीली एनर्जी ऑरा निकलने लगती है। उसकी ताकत पूरी जोर से फट पड़ती है, जिससे बैटलफील्ड पर एक विशाल गड्ढा बन जाता है। दूर एक टावर की चोटी पर खड़ा केल्ला अपनी फौज को इकट्ठा होते देख रहा होता है। वो सोचता है कि आखिरकार उसने अटैक शुरू करने के लिए अपनी सारी ताकत जुटा ली है। दृढ़ नजर के साथ वो चिल्लाता है कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। फिर वो आदेश देता है कि उसके सारे मॉन्स्टर अब भी आगे बढ़ें। आदेश मिलते ही ऑर्क्स और दूसरे जीवों की भीड़ दुश्मन पर टूट पड़ती है। एक नाइट किले की फौज को अपनी तरफ आते देख निराश हो जाता है। तभी अचानक जमीन के नीचे से अजीब मॉन्स्टर निकलने लगते हैं, सबको चौंका देते हैं। सोल्जर्स समझ जाते हैं कि वो एम्बुश में फंस गए हैं और दानवों को रोकने के लिए चिल्लाने लगते हैं। टावर के ऊपर से केल्लिग्जस अपनी मुट्ठी कस लेता है। सामने चल रही लड़ाई को देखते हुए वो सब कुछ ध्यान से देखता है। एक खतरनाक मुस्कान के साथ वो कहता है कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। तभी पीछे से टी आकर उसे पुकारती है, कहती है कि आखिरकार उसने उसे ढूंढ लिया। वो कहती है कि उसे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसका प्लान कामयाब नहीं होगा। सेल्डेरा भी आ जाती है और चेतावनी देती है कि अगर उसने हद पार न की होती तो वो ये सब नहीं कर रही होती। हैरान केल्ला पलट कर देखता है और अपनी दोनों बहनों को वहां खड़ा पाता है, जो फिर से उसे धोखा देने को तैयार होती हैं। हरी एनर्जी वेपन निकालकर टमी उसे मरने को कहती है, बोलती है कि यहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं है। बिना हिचक वो आगे बढ़ती है और तेज सटीक वार में केल्ला के पेट में घुसा देती है। एनर्जी ब्लेड उसके शरीर को चीर देती है, जिससे उसे बहुत गंभीर चोट लगती है। वो नीचे देखता है, तेज दर्द महसूस करता है और दर्द से चीख उठता है। मुस्कुराते हुए टार्म तैयार हो जाती है और सेला को काम खत्म करने के लिए बुलाती है। फिर सेलेरा आगे बढ़ती है और कहती है कि इस बार उसकी रीजनरेशन भी उसे नहीं बचा पाएगी। एक ही वार में कैल्डेरा केल्ला का सिर काट देती है और चिल्लाती है कि रीजनरेशन बेकार है। दोनों बहनें फिर शैतानी हंसी हंसती हैं, सामने हुए इस दर्दनाक सीन का मजा लेते हुए। केल्ला का सिर उड़ जाता है और वो धोखे से सन्न रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि अभी क्या हुआ। उसी पल उसे समझ आ जाता है कि यही उसका अंत है। अपनी ही बहनों से हारकर एक भयानक सीन में उसका बिना सिर का शरीर दीवार के ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है। बारिश और अजीब एनर्जी से भरे आसमान के बीच उसका शव सीधे नीचे गिरता है। कैमरा उसके गिरते हुए सिर पर जाता है।
आंखें डर और सदमे से फटी हुई, फिर शरीर और सिर जमीन पर भारी भयानक आवाज के साथ गिरते हैं। जमीन पर भी केल्ला का सिर दर्द में तड़पता रहता है, आखिरी सांस लेने की कोशिश करते हुए। दीवार के ऊपर टार्म और कैल्डेरा ये सब देखकर जश्न मनाती हैं कि उन्होंने आखिरकार उसे हरा दिया। लेकिन तभी अचानक नीली आभा वाली एक ब्लेड कहीं से भी आकर टार्म को चौंका देती है। ये कैल्डेरा ही होती है जो पीछे से अपनी ही साथी पर वार कर देती है, चिल्लाते हुए कि उसे उसकी कमजोरी मिल गई है। वो टार्मी की स्पीड का मजाक उड़ाती है और बेरहमी से खंजर और अंदर धंसा देती है। टारी हथियार को देखकर दंग रह जाती है जब वो अपनी माँ का फॉरबिडन डैगर पहचान लेती है। लेकिन सेल्डेरा बेपरवाह होकर कहती है कि नियम बेकार होते हैं और हथियार इस्तेमाल करने के लिए ही बने होते हैं। टी गुस्से में पूछती है कि क्या उसकी बहन सच में उसके साथ ऐसा करेगी। शैतानी मुस्कान के साथ कैल्डेरा चेतावनी देती है कि अगर वो उसे अब भी मार देगी तो आखिर में सिर्फ वही बची रहेगी। वो बताती है कि ऐसा करके वही अकेली वारिस बचेगी जो ताकत संभालेगी। दर्द और गुस्से से भरकर टारम दांत पीसती है और सेल्डेरा का नाम चिल्लाती है। नफरत से भरी टीएम आगे झपटती है, चिल्लाते हुए कि वो धोखे की कीमत सेल्डेरा से वसूलेगी। सेल्डेरा मुस्कुराते हुए पीछे हटती है और कहती है कि जैसे ही उसने उसे वार किया था, लड़ाई तभी खत्म हो गई थी। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है और एनर्जी फटकर पूरे आंगन में फैल जाती है। कैमरा वापस जमीन पर पड़े केल्ला के सिर पर जाता है, जो सब कुछ देख रहा होता है। वो सोचता है कि वो इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं, दानवों की फितरत पर सवाल करता है। फिर उसे एहसास होता है कि वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उसने हमेशा सोचा था। इसके बाद सीन उसके शरीर पर जाता है, जो आंगन के बीच बिल्कुल शांत पड़ा होता है। तभी अचानक खून और शरीर के टुकड़े अजीब तरीके से जुड़ने लगते हैं। पता चलता है कि रेन किसी अजीब जादू से केल्ला के शरीर को कंट्रोल कर रही थी। वो उसका सिर उठाती है और शांति से जमीन पर पड़े शरीर की तरफ चल देती है। रेन बैठकर सावधानी से उसका सिर गर्दन जोड़ने लगती है। सीन दूर पहाड़ों की तरफ कट होता है, जहां एक जनरल अपनी फौज को आगे बढ़ने का आदेश देता है। वो पीछे से हेवन पर हमला करने के लिए पोर्टल खोलने को कहता है, लेकिन दूसरी तरफ इंसानी सेना पहले से इंतजार कर रही होती है, चिल्लाते हुए कि उन्हें उनकी चाल पता थी। इंसानी कमांडर फिर हमला करने का आदेश देता है, चिल्लाकर कहता है कि किसी भी दानव को जिंदा मत छोड़ो। लेकिन डेमन जनरल को फर्क नहीं पड़ता, वो सबको अपनी जाति की इज्जत के लिए लड़ने का आदेश देता है। इसके साथ ही दोनों सेनाएं पूरी ताकत से टकरा जाती हैं और आखिरकार लड़ाई शुरू हो जाती है। अफरा तफरी के बीच एक लाल ड्रैगन दिखाई देता है जो अपने मुंह में आग का गोला तैयार करता है। फिर वो जबरदस्त धमाका छोड़ता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरता चला जाता है। जनरल किलमैन हमला देखते हुए कहता है, काफी समय हो गया ड्रैगन की सांस देखे हुए। उस जानवर की पीठ पर बैठे हेलकाल्डुन मुस्कुराता है, गरजते हुए ड्रैगन को कंट्रोल करते हुए। फिर वो दानव ड्रैगन की पीठ से छलांग लगाकर जमीन पर भारी धमाके के साथ उतरता है। किलमैन गुस्से में चिल्लाता है कि वो कमीना बाल बाल बच गया। तुरंत इंसानी कमांडर सबको एक साथ हमला करने का आदेश देता है। डेमन आर्मी बिना डरे आगे बढ़ती है और दुश्मनों पर टूट पड़ती है। तभी अचानक डेमन आर्मी के पीछे एक विशाल नीली एनर्जी वाला प्राणी प्रकट हो जाता है। किलमैन धूल बैठने का इंतजार करता है, सोचते हुए कि शायद टारगेट हिट हो गया होगा। लेकिन हैरानी से उसे एहसास होता है कि हमला बेकार गया और वो मॉन्स्टर अब भी खड़ा है। कैमरा उसके हाथ पर जाता है, जो ठंडी लेकिन जबरदस्त ताकत से चमक रहा होता है। वो प्राणी खुद को दिखाते हुए कहता है कि जो पहले हुआ अब उसका कोई मतलब नहीं। वो अपना पूरा फॉर्म ले लेता है और चेतावनी देता है कि उसे बस वहां मौजूद सबको मारना है। घबराकर किलमैन चिल्लाता है कि दुश्मन अपने फाइनल फॉर्म में लड़ने वाला है और सबको जान की बाजी लगाकर पूरी ताकत से लड़ने का आदेश देता है। उस प्राणी की आंख तेजी से चमकती है और एक डरावनी एनर्जी वेव छोड़ती है, जिससे सब कांप उठते हैं। फिर सीन वापस कैसल में जाता है, जहां माहौल कहीं ज्यादा डार्क और भारी हो चुका होता है। एक छेद से रोशनी आती दिखती है, जिससे पता चलता है कि पिछली लड़ाई ने रास्ता खोल दिया है। नीचे रेन कांप रही होती है, केल्ला का सिर उसकी गर्दन पर टिकाए हुए। उसकी गर्दन खून से लथपथ होती है और वो उससे प्रक्रिया जारी रखने की भीख मांग रहा होता है। वो घबराकर चिल्लाती है कि जल्दी काम करे। फिर एक फ्लैशबैक शुरू होता है, जहां रेन चिल्लाती है कि ये कितना घिनौना है और सोचती है कि उसे इसकी आदत कब पड़ेगी। एक हाथ खो चुका केल्ला दर्द से चीखता है और उसे जल्दी करने को कहता है। कैमरा क्लोजअप में दिखाता है कि वो उसका हाथ वापस जोड़ रही है, जबकि वो रीजनरेशन के दर्द में तड़प रहा होता है। पसीने से तर रेन डरते हुए पूछती है कि क्या प्रोसेस आखिरकार खत्म हो गया है। लेकिन केल्ला अपने हाथ को देखकर कंफर्म करता है कि उम्मीद के मुताबिक ये फिर से काम कर गया। फिर वो कहता है कि अगला स्टेप यही उसके सिर के साथ करना होगा, जिससे रेन बुरी तरह डर जाती है। केल्ला समझाता है कि उसे इसे सिर पर टेस्ट करना जरूरी है। ये सुनकर रेन पूरी तरह घबरा जाती है। वो उससे कहता है कि ध्यान से काटे, लेकिन रेन मना कर देती है और चिल्लाती है कि वो ऐसा नहीं करना चाहती। केल्ला कहता है कि फिलहाल एक्सपेरिमेंट काफ़ी है। फिर वो रेन से कहता है कि कैल्डेरा की सर्वेंट को ढूंढकर ठीक वही बात बता दे जो उसने कही है। लड़की साफ तौर पर टेंशन में होती है, लेकिन जानती है कि वो उसके ऑर्डर को टाल नहीं सकती। घबराई हुई एक्टिंग के साथ वो दूसरी नौकरानी के पास जाकर झूठी जानकारी देती है। रेन कहती है कि केल्ला बैटल के बीच में यंग मास्टर सेल्डेरा को मारने वाला है। वो ये भी जोड़ती है कि वो तब अटैक करेगा जब डेमन किंग हेवन से लड़ रहा होगा। किल्डेरा की सर्वेंट ये सुनकर भड़क जाती है। यकीन ही नहीं होता कि वो कमीना ऐसा धोखा प्लान कर रहा है। लेकिन फिर रेन बड़ी चालाकी से कहती है कि यही सेल्डेरा के लिए पहले वार करने का परफेक्ट मौका है।
वो भरोसा दिलाती है कि उसका सिर काट देने से उसकी रिकवरी स्पीड चाहे जैसी भी हो वो मर ही जाएगा। सीन वापस बैटल पर आता है और हेलकालून दांत पीसता है, परेशान होकर कि प्लान सच में काम कर गया। जमीन पर रेन केल्ला के बेहोश से पड़े शरीर को अपनी बाहों में पकड़े होती है। वो उसे बेवकूफ़ कहती है कि अगर वो सच में मर गया होता तो सारा प्लान बेकार हो जाता। लेकिन तभी केल्ला अचानक आंखें खोल देता है और पूछता है कि उसे बेवकूफ़ कौन कह रहा है। रेन डर के मारे उसका नाम चिल्ला देती है। यकीन नहीं होता कि वो जिंदा है। वो उठते हुए बताता है कि मना इन्फ्यूज डैगर के सामने उसकी हीलिंग स्लो हो जाती है और वो लगभग मर ही गया था। लेकिन जीत वाली मुस्कान के साथ कहता है कि वो बच गया और सब कुछ अब भी उसके प्लान के मुताबिक चल रहा है। रिलीफ महसूस करते ही रेन रोने लगती है, अपने इमोशंस रोक नहीं पाती। फिर वो केल्ला को जोर से गले लगा लेती है और चिल्लाती है कि उसे सच में लगा था वो मर गया है। पूरी तरह शर्मिंदा होकर वो लाल पड़ जाता है और पूछता है कि ये सब क्या कर रही हो। केल्ला खुद को उससे अलग करता है और कहता है कि वो जिंदा है तो अब वो रुके क्योंकि उसे जाना है। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट सील बुलाता है और ऐलान करता है कि वो उनके बीच का समझौता तोड़ रहा है। हाथ आगे बढ़ाकर वो अपनी सर्वेंट रेन को पूरी आज़ादी दे देता है। एक जादुई आभा लड़की को घेर लेती है जो सदमे में बस उसका नाम फुसफुसा पाती है। वो समझाता है कि अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, इसलिए उस पर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रही। आखिरी मुस्कान के साथ केल्ला मुड़कर कहता है कि वो वही जिंदगी जिए जो वो हमेशा चाहती थी। रेन वहीं जमी रह जाती है, अपने मास्टर के इस अचानक फैसले से पूरी तरह बेआवाज। फिर वो रोशनी की तरफ चल देता है, हमेशा के लिए वहां से जाने की तैयारी में। एक फ्लैशबैक में छोटा केल्ला उससे कहता है कि वो उसकी सर्वेंट नहीं, उसकी दोस्त बने। वापस प्रेजेंट में ये याद रेन को रुला देती है। जब उसे उसके जज्बात समझ आते हैं, वो दौड़कर उसे पुकारती है कि उसे भी साथ ले चले, लेकिन केल्ला उसे फॉलो न करने को कहता है। रेन जिद करती है कि वो उसके साथ जाएगी, मगर वो चिल्लाता है कि वो बस रास्ते में ही आएगी। सीन वापस लड़ाई पर कट होता है, जहां घायल जनरल किलमैन हेलकॉन को मॉन्स्टर कहता है। पता चलता है कि हेल का एक हाथ भी कट चुका था और जमीन पर खून बह रहा था, लेकिन इतनी बुरी हालत में भी वो अब तक खड़ा था, जिसे देखकर किलमैन पूरी तरह दंग रह जाता है। जनरल समझ जाता है कि उसके सामने खुद ग्रेट डेमन खड़ा है। गुस्से में वो मान लेता है कि ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन वो इस इंसान को हरा ही नहीं सकता। उसे एहसास हो जाता है कि कोई भी आ जाए, कोई इंसान इस तबाही को रोक नहीं सकता। हेल चुपचाप सिर घुमाकर लंबी लड़ाई से हुई तबाही को देखता है। वो देखता है कि इंसानी सेना लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उसकी नज़रें मैदान पर घूमती रहती हैं, उस भयानक युद्ध का नतीजा समझते हुए। और यही हाल उसकी अपनी फौज का भी था, जिन्हें बेरहमी से मार दिया गया था। कैमरा उसके एक और गिरे हुए योद्धा पर जाता है, लड़ाई की बेरहमी दिखाते हुए। खून से भरे मुंह से वो सेल्डेरा, टार्मी और केल्ला को पुकारने लगता है। क्लोजअप में दिखता है कि सिर्फ उसका हाथ ही नहीं, उसकी गर्दन भी कट चुकी थी। वो आंखें बंद करता है और समझ जाता है कि आखिर में उसके बच्चे उसकी मदद को नहीं आएंगे। लेकिन वो तय करता है कि ये उसकी लड़ाई है और वो अपनी आखिरी बूंद मना तक इस्तेमाल करेगा। बैटलफील्ड पर हेल ऐलान करता है कि अब सब कुछ आखिरकार खत्म होगा और अपनी पूरी एनर्जी छोड़ देता है। दूर कहीं केल्ला और रेन एक अंधेरी सुरंग से जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी केल्ला को आगे रोशनी दिखती है और उसे एहसास होता है कि यही सर्विलांस से बचकर निकलने का रास्ता है। राहत भरी मुस्कान के साथ वो सोचता है कि वहां पहुंचते ही वो आखिरकार आज़ाद हो जाएगा। लेकिन तभी रेन उसे रोकती है, रुकने के लिए चिल्लाती है और केल्ला कंफ्यूज हो जाता है। अचानक नीली बिजली की एक बैरियर सामने आ जाती है जो उनका रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर देती है। फिर एक और बैंगनी एनर्जी दिखती है जिसे देखकर केल्ला सोचने लगता है कि ये क्या है। हवा में खून की गंध फैल जाती है। दोनों डर के मारे देखते हैं जब केल्ला कंफर्म करता है कि उसे पहले जो तेज खून की बदबू आई थी वो सच थी। तभी एक हुड पहना हुआ शख्स सामने आता है और हेलकॉन का मजाक उड़ाता है कि वो अपने बच्चों को निकालने की कोशिश कर रहा था। वो बताता है कि उसे पता था कि वो यहीं छुपेंगे, जिससे केल्ला और रेन फंस जाते हैं और हालात और ख़राब हो जाते हैं जब पता चलता है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरी स्क्वाड उनका इंतजार कर रही थी। केल्ला गुस्से से भर जाता है, समझ जाता है कि दुश्मनों ने एग्जिट पर वॉच टीम लगा रखी थी। स्क्वाड लीडर बताता है कि उसे कंस्ट्रक्शन के बारे में सब पता था और वो रॉयल फैमिली के किसी को भी भागने नहीं देगा। वो सीधे केल्ला की तरफ इशारा करके अपने आदमियों को बिना सोचे उसे मारने का आदेश देता है, लेकिन रेन आगे आकर शील्ड बना लेती है और चिल्लाती है कि उसका मास्टर भाग जाए, वो उन्हें रोक कर रखेगी। केल्ला शौक में पूछता है कि वो अकेले सबके खिलाफ क्या कर पाएगी, लेकिन रेन चिल्लाती है कि वो उसकी सर्वेंट है और उसकी पहली प्राथमिकता उसे हर हाल में बचाना है। केल्ला को याद आता है कि उसकी मैजिक सिर्फ डिफेंस के लिए है और वो मुश्किल से कोई अटैक कर पाती है। तभी उसे समझ आता है कि रेन खुद को कुर्बान करने वाली है ताकि वो बच सके। वो मुड़कर चिल्लाती है कि उसका मास्टर जल्दी से भाग जाए, लेकिन केल्ला उसकी बात नहीं मानता और उसके कंधे पकड़कर उसका डिफेंस एक्शन रोक देता है। अचानक वो उसे जोर से पीछे फेंक देता है और गुस्से में चिल्लाता है कि वो इतनी हीरो बनने की कोशिश न करे। वो उसे चेतावनी देता है कि अगर उसे फॉलो करना है तो कम से कम उसके सामने मरने की हिम्मत न करे। गुस्से भरी नज़र से वो जोड़ता है कि ऐसा किया तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आएगा। जमीन पर गिरी रेन उसके रवैये और शब्दों से पूरी तरह शौक में होती है। दुश्मन मैज हंसते हुए कहता है कि अब उनके बचने का कोई चांस नहीं है। वो हमला करने की तैयारी करता है और कहता है कि मिड क्लास मैजिक केल्ला के लिए काफ़ी है, लेकिन केल्ला दांत भींच कर कहता है कि वो हमेशा शर्मीला रहा है और अपनी ताकत कभी इस्तेमाल ही नहीं की।
वो बिजली जैसी औंधरा छोड़ता है और दिखा देता है कि उसके बारे में जो भी जानते थे वो सब झूठ था। दूर से रेन ये सब देखकर हैरान रह जाती है, सोचती है कि मास्टर केल्ला इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। मैच शॉक में पड़ जाता है क्योंकि उसे लगा था केल्ला की मना बहुत कम है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही केल्ला बेहिसाब स्पीड से उस पर टूट पड़ता है। एक ही वार में वो दुश्मन पर सीधा हिट करता है, जिससे वो दर्द से चीख उठता है। गिरे हुए मैच को देखते हुए केल्ला ताना मारकर पूछता है, बस इतना ही? फिर चेतावनी देता है कि अगली बार अपने सोर्स ठीक से चेक करना चाहिए। इसके बाद वो मैच का चेहरा पकड़ लेता है, जो घबराकर उसे रुकने की भीख मांगता है, लेकिन केल्ला नहीं सुनता और नीली एनर्जी के धमाके के साथ उसे जमीन में दे मारता है। वो आदमी तुरंत बेहोश हो जाता है, जमीन में ढंसा हुआ और दर्द से कराहता हुआ। रेन को यकीन नहीं होता। सिर्फ अपनी मना से स्काई मैज को हराते देख बाकी मैज उस पर चिल्लाने लगते हैं कि उसे तो बस एक कमज़ोर बेकार इंसान समझा जाता था। केल्ला बस इतना कहता है कि वो पहले ही बता चुका था कि वो जानकारी गलत थी। मजबूर होकर बाकी बचे 2 मैज एक फॉरबिडन स्पेल इस्तेमाल करने की तैयारी करते हैं। उन्हें पता होता है कि ये अटैक उनकी सारी मना एक साथ खा जाएगा। ये एक बड़ा रिस्क होता है क्योंकि अगर हमला फेल हुआ तो आखिर में वहीं मरेंगे। खतरा देखकर रेन दौड़ती हुई चिल्लाती है कि उसका मास्टर पीछे हट जाए और वहां से निकल जाए। तभी रोशनी के भाले केल्ला के शरीर को भेद देते हैं। वो सरप्राइज अटैक से चौंक जाता है, लेकिन असल में रेन आगे कूदकर सारा डैमेज खुद झेल लेती है और दर्द से चीख उठती है। केल्ला हिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि भालों की मैजिक ने उसके शरीर को पैरालाइज कर दिया है। अपनी आखिरी ताकत के साथ रेन मुड़कर अपने मास्टर का नाम पुकारती है, बुरी तरह घायल हालत में। फिर वो माफ़ी मांगती है कि इस बार वो उसे बचा नहीं पाई। दोनों मैज राहत की सांस लेते हैं कि उनका खतरनाक हमला परफेक्ट तरीके से काम कर गया। लीडर आखिरी वार की तैयारी करता है, चेतावनी देता है कि अब खेलना का अंत है, लेकिन उसका साथी कहता है कि इतनी मेहनत के बाद उन्हें इनाम मिलना चाहिए। वो गंदी मुस्कान के साथ रेन को पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या उसके साथ खेलना मज़ेदार नहीं होगा। गुस्से में वो चिल्लाती है कि उसे पता है उन्होंने डेमन रेस के साथ क्या क्या किया है। मैज उसे खंजर दिखाकर धमकाता है कि चुप रहे और अपनी बारी का इंतजार करे। ये सब देखकर केल्ला समझ जाता है कि इस दुनिया के इंसान दूसरों को बस चीज़ों की तरह ट्रीट करते हैं। फिर लीडर उसकी तरफ मुड़कर कहता है कि वो पहले डेमन किंग के बच्चे को मारेगा। केल्ला एग्जिट की तरफ देखता है। यकीन नहीं होता कि आज़ादी इतनी पास होकर भी वो मरने वाला है। वो नफरत से भर जाता है क्योंकि वो सब कुछ छोड़कर भागने से बस एक कदम दूर था। मैज खंजर उठाकर उस पर झपटता है, चिल्लाते हुए कि अब हमेशा के लिए मर जा। ये देखकर रेन बेबस होकर मास्टर केल्ला का नाम चिल्लाती है, लेकिन तभी केल्ला कंफ्यूज हो जाता है। उसके आसपास अजीब एनर्जी उमड़ने लगती है। उसे अजीब सी फीलिंग आती है और वो समझ जाता है कि उसके अंदर से कोई बहुत बड़ी ताकत निकल रही है। केल्ला घबराकर गुलपेरो को पुकारता है और सामने खड़े विशाल हेलकालून को देखकर शॉक में आ जाता है। वो सोचता है कि क्या लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो गई, लेकिन हेलकॉन गंभीर चेहरे के साथ कहता है कि उसका प्लान बर्बाद हो गया। ये सुनकर केल्ला और भी घबरा जाता है, समझ नहीं पाता कि सब कुछ इतना गलत कैसे हो गया। तब हेल समझाने लगता है कि वो पहले ही लड़ चुका है और सारी संभावनाएं सोच चुका है। लड़का पूरी तरह कंफ्यूज रहता है और समझ नहीं पाता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। हेल बताता है कि टेलेरा को बाकी दानवों की इतनी परवाह नहीं कि वो क्वीन बन सके, और टारी में भी इतना एम्बिशन नहीं था कि वो इतना बड़ा रोल संभाल पाए। ये सुनकर केल्ला गुस्से में चिल्लाता है कि उसे उनसे कोई मतलब नहीं है और पूछता है कि हेल यहाँ पहुंचा कैसे। तब हेल बताता है कि डेमन किंग मरने से पहले अपनी मना अपने खून के वारिस को दे सकता है। ये सुनकर केल्ला शॉक में आ जाता है, यकीन नहीं कर पाता। दिखाया जाता है कि थोड़े समय के लिए ही सही उसका पिता फिर से राजा बन पाया था। इसी वजह से हेल कहता है कि उसने केल्ला में सच्चा डेमन किंग बनने की सबसे ज्यादा क्षमता देखी। बेचैन होकर केल्ला हाथ आगे बढ़ाकर चिल्लाता है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन हेलकार्डून औपचारिक तरीके से अपना परिचय देता है, अपने डरे हुए बेटे की बातों को अनदेखा करते हुए। फिर हेल फैसला करता है कि अपने शरीर में बची सारी मना सीधे अपने बेटे को देगा। वो ऐलान करता है कि उसका वारिस केल्ला कैलाल्डून है, भविष्य का राजा। इतना कहते ही एक डार्क और बेहद ताकतवर एनर्जी डरे हुए लड़के की तरफ बहने लगती है। केल्ला बेबस होकर चिल्लाता है, अपने पिता से इस पागलपन को रोकने की गुहार लगाता है, लेकिन हेल गंभीर नज़रों से उसे देखते हुए आखिरी बार उसका नाम पुकारता है। फिर वो अपने बेटे से कहता है कि उसकी मौत का शोक न मनाए, बल्कि एक सच्चे दानव की तरह बर्ताव करे। सीन कट होकर बैटलफील्ड पर जाता है, जहां हेलकालून का खून से सना चेहरा दिखता है। कमांडर थ्रिल्स हाँफते हुए और घायल हालत में ग्रेट डेमन किंग का नाम फुसफुसाती है। फिर वो सबको बताती है कि डेमन किंग आखिरकार मर चुका है। बैकग्राउंड में जनरल किलमैन का गिरा हुआ शरीर दिखता है, उसका भाला दूर पड़ा होता है। पता चलता है कि जीत हासिल करने के लिए जनरल ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। थ्रिल्स टूट जाती है, चिल्लाते हुए अपने साथी की मौत पर मातम मनाती है। ये खबर फैलती है और बाकी सोल्जर्स भी शॉक में आ जाते हैं। खुशी की चीख गूंज उठती है कि डेमन किंग हेल कैलाल्डून हार चुका है, लेकिन आखिरी पल में हेल की आंख हिलती है, जिससे पता चलता है कि उसने सब सुन लिया था। उसी समय केल्ला दर्द से चीख उठता है क्योंकि एक अजीब और डार्क एनर्जी उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। तभी रोशनी का एक भाला दानवों की तरफ दागा जाता है, जो उन्हें लगभग लग ही जाता है। रेन शॉक में समझ जाती है कि यंग मास्टर केल्ला की मना ने ही उस हमले को बिखेर दिया। स्काई मैच घबरा जाते हैं, समझ नहीं पाते कि उसकी मना इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई।
अचानक केला डरावनी हंसी हंसने लगता है जिससे सब कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सिर उठाकर खतरनाक नज़र से अपने पिता का नाम फुसफुसाता है, हेल। फिर वो सोचता है कि क्या सच में हेल मर गया है। उसके ताकतवर रूप को याद करते हुए चेहरे पर चौड़ी मुस्कान के साथ वो जश्न मनाता है कि आखिरकार उसका प्लान कामयाब हो गया। मेज घबराकर समझ जाते हैं कि उनकी मना खत्म हो चुकी है और चिल्लाते हैं कि अब भागना पड़ेगा। लेकिन केला रेन के सामने खड़ा हो जाता है और गंभीर आवाज में उसे पीछे हटने को कहता है। उसे अपने अंदर असीम अंधेरे जैसा एहसास होता है। समझ जाता है कि यही वो ताकत है जो हेल ने उसे दी थी। डरे हुए मेज चिल्लाते हैं कि इस डेमन से दूर रहो। डेमन शब्द सुनते ही केला भड़क जाता है और गुस्से में पूछता है कि उन्होंने रेन से क्या कहा। उसके शरीर से बैंगनी ओनारा फट पड़ता है और वो नफरत भरी आंखों से दोनों इंसानों पर टूट पड़ता है। वो चीखता है कि असली डेमन तो ये खुद हैं। पल भर में ही खेला दोनों मेज को बेरहमी से दीवार पर दे मारता है। जमीन पर गिरकर वो दर्द से कराहते हैं, पूरी तरह हार चुके होते हैं। खेला अपनी ताकत देखकर समझ जाता है कि ये पागलपन भरी शक्ति उसके पिता हेल से आई है, लेकिन साथ ही ये भी कि उसका शरीर अभी इतनी एनर्जी झेल नहीं सकता। चिंतित होकर वो रेन की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो चल सकती है। डर के बावजूद रेन जवाब देती है कि हाँ, वो चल सकती है। तब केला तय करता है कि अब निकलने का समय है और दोनों भागने लगते हैं। बाहर जाते हुए वो अपने पिता को धन्यवाद देता है कि उनकी वजह से वो किले से बच पाया। सीन बदलता है। पीछे जलता हुआ किला छोड़कर दोनों दूर जाते दिखते हैं। केला राहत की सांस लेता है, जैसे उसने जिंदगी में पहली बार आज़ादी महसूस की हो। वो खुशी से हंसने लगता है, पूरी तरह संतुष्ट। कॉन्फिडेंट होकर बोलता है कि अब वो जहाँ चाहे जा सकता है और जैसे चाहे जी सकता है। लेकिन तभी अचानक आसमान में नीली रोशनी की एक लकीर चमकती है। केला उस अजीब लाइट में फंस जाता है और पूछता है, ये क्या है? वहीं रेन डर जाती है, घबराकर चिल्लाती है, ये टेलीपोर्टेशन स्पेल है। केला पूरी तरह शॉक हो जाता है, समझ ही नहीं पाता क्या चल रहा है। घबराकर वो रेन से जल्दी उसका हाथ पकड़ने को कहता है, लेकिन वो डर के मारे जमी रह जाती है और टाइम पर हिल नहीं पाती। तभी आसमान से रोशनी का एक बड़ा स्तंभ गिरता है और केला को पूरी तरह ढक लेता है। सीन कट होता है। ऊपर से एक शहर दिखता है, घरों से भरा हुआ। फिर पता चलता है कि ये जगह एक आइलैंड है, शायद किसी एकेडमी जैसी। उसी वक्त वही नीली रोशनी फिर चमकती है, ठीक उनके पहुंचने की जगह पर। केला और रेन चारों तरफ देखते हैं। केला गुस्से में बोलता है, हम आखिर कहाँ आ गए? रेन भी पूरी तरह खोई हुई सी अपने मास्टर केला को पुकारती है। फिर कहती है कि उसे नहीं पता था कि वो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकता है, लेकिन केला मना कर देता है। फिर बताया जाता है कि ये एक तरह का अलार्म स्पेल था जिससे हेल की इमेज बनती है। केला बताता है कि उसके पिता ने ये उन पर लगाया था ताकि अगर वो कभी मर जाए तो ये एक्टिव हो जाए। तभी रेन देखती है कि उसकी सारी चोटें ठीक हो चुकी हैं और वो हैरान रह जाती है। केला समझ जाता है कि वो टेलीपोर्टेशन स्पेस में करीब 3 दिन रहे होंगे। केला को लगता है उसके पिता ने ये जानबूझकर किया था ताकि इमरजेंसी में वो ठीक हो सकें। रेन ये सुनकर शॉक हो जाती है। उसे समझ आता है कि ये हीलिंग और टेलीपोर्टेशन स्पेल दोनों एक साथ था। केला सोचता है कि ऐसे स्पेल्स लगाकर उसके पिता ने सच में अपने बच्चों की परवाह दिखाई थी। तभी रेन पूछती है कि क्या डीमन किंग सच में मर चुका है, और केला हाँ में जवाब देता है। लड़का मुस्कुराते हुए कहता है कि सब कुछ बिल्कुल उसके प्लान के मुताबिक हुआ। फिर सर्वेंट अपने मास्टर से भविष्य की बात करने लगती है। मजबूत इरादे से वो उसे कहती है कि वो अगला डीमन किंग बने। केला हैरान होकर पूछता है कि वो अचानक ऐसा क्यों चाहती है। वो समझाती है कि उसे उसके बदलते हुए स्वभाव को देखकर लगा कि वही थ्रोन के लायक है। रेन अपनी लॉयल्टी की कसम खाती है और वादा करती है कि जब तक वो किंग नहीं बन जाता वो पूरी मेहनत से उसकी सेवा करेगी। केला पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है शायद उसने उसका प्लान गलत समझ लिया है, लेकिन वो आह भरकर मान जाता है क्योंकि उसे थोड़ी मदद की ज़रूरत थी। लड़की उसके जवाब से चौंक जाती है और कहती है कि वो ज़रा इंतज़ार करे। सीन कट होता है। एक बहुत बड़ा खूबसूरत कासल दिखता है जो ढेर सारे पेड़ों से घिरा हुआ है। चलते हुए केला उस जगह को पहचान लेता है जिससे वो और रेन दोनों घबरा जाते हैं। फिर पता चलता है कि ये मैजिक का देश है, आर्सल, जहाँ सिर्फ एक मकसद से यंग टैलेंट्स को ट्रेन किया जाता है, डीमंस को हराने के लिए। एक विशाल बैनर पर खबर चमक रही होती है, डेमन किंग हेलकल्डन की मौत का जश्न मनाया जा रहा है। केला और रेन घबरा जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वो दुश्मन इलाके के बीचों बीच आ गए हैं। केला बहुत टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे पता है अगर यहाँ पकड़े गए तो क्या हो सकता है। तभी रेन सुझाव देती है कि किसी के देखने से पहले ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक यूज कर लेते हैं। वो तुरंत मान जाता है और दोनों जल्दी से अपना रूप बदल लेते हैं। डिस्गाइज होने के बाद केला रेन से कहता है कि उसे इस जगह के बारे में जो भी पता है सब बता दे। रेन समझाती है कि आर्सल तलुआ किंगडम की ईस्टर्न बॉर्डर पर एक छोटा सा आइलैंड है। यहाँ समुद्र में रहने वाले एक विशाल क्रिप्टिड वाटर गोर का आशीर्वाद माना जाता है, जिसकी वजह से यहाँ मैजिक ने नेचुरली डेवलपमेंट की और बहुत ताकतवर मेजेस ट्रेन किए गए। तलुआ किंगडम का हिस्सा होने की वजह से ये जगह लंबे समय से डीमंस की दुश्मन रही है। केला ये सब सुनकर सोचने लगता है कि उसके पिता ने उसे इतनी खतरनाक जगह पर क्यों भेजा। ये सुनकर रेन घबरा जाती है और कहती है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन केला शांत होकर समझाता है कि भागने से पहले थोड़ी तैयारी ज़रूरी है। उसे पता है कि इस दुनिया में अपने सपने पूरे करने के लिए मैजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस देश में आकर केला समझ जाता है कि यहाँ लगभग हर चीज़ मैजिक से ही चलती है।
यहाँ तक कि आम इमारतों में भी मैजिक यूज़ होता है और कुछ तो हवा में तैरती भी रहती हैं। वो सोचता है कि अगर उसने यहाँ की मैजिक सीख ली तो वो गेम से भी ज़्यादा चीज़ें बना पाएगा। तभी अचानक रेन के पेट से ज़ोर की आवाज़ आती है और वो शर्म से लगभग मर ही जाती है। ये देखकर कैला तय करता है कि पहले कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। रेन तुरंत आर्टसोल की फेमस मैजिकल डिश उठा लेती है। उसकी आंखें चमक रही होती हैं। दोनों खाना ट्राई करते हैं और उन्हें बहुत पसंद आता है और वो चिल्लाकर बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। एक्साइटेड होकर रेन अगली स्टॉल की तरफ इशारा करती है। हर चीज़ ट्राई करना चाहती है। फिर वो कुछ ब्रेड खाकर फिर चिल्लाती है कि ये भी बहुत अच्छा है। कैला उसके साथ चलते हुए हर चीज़ की तरफ इशारा करते देख सच में सोचने लगता है कि इसे यहीं छोड़ दूं। फिर उन्हें एक मैजिक बार दिखता है और कैला आह भरकर कहता है कि थोड़ा शांत हो जाओ। अंदर जाते ही एक आदमी अनाउंस करता है कि डीमन किंग की मौत की खुशी में सबको फ्री ड्रिंक्स मिलेंगी। कमांडर श्रील्स अपना मग उठाती है और सब लोग एरोल के महान मेज का नाम चिल्लाने लगते हैं। भीड़ उसे कंधों पर उठा लेती है और टोल्किन की श्रील्स की जीत का जश्न मनाने लगती है। कैला और रेन, जिनकी शराब सहने की ताकत कम होती है, वो भी फ्री ड्रिंक्स के मज़े लेते हुए पार्टी में शामिल हो जाते हैं। थोड़ा नशे में कैला सोचता है कि शायद थोड़ा ब्रेक लेना बुरा आइडिया नहीं है। तभी अचानक कमांडर श्री उसकी तरफ ध्यान देती है और उसमें दिलचस्पी लेने लगती है। कैला और रेन हंसते पीते रहते हैं और काफ़ी टिप्सी हो जाते हैं। शरारती मुस्कान के साथ श्री सोचती है कि ये दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग कपल लगते हैं। थोड़ी देर बाद कैला सड़क पर उल्टी कर देता है और रेन उसे ज़्यादा पीने के लिए डांटती है। उसे याद आता है कि फेस्टिवल में उसके पिता की मौत के दिन पीने का आइडिया उसी ने दिया था। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है कि एक नया एस रैंक मिशन आया है। कैला और रेन कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि शहर में इतनी हलचल क्यों है। फिर बताया जाता है कि अब तक सिर्फ एक ही एस रैंक मिशन था, ग्रेट डीमन किंग को हंट करना। ये सुनकर रेन शॉक हो जाती है। सोचती है कि इतनी बड़ी लेवल का दूसरा मिशन कैसे हो सकता है। क्यूरियस होकर वो देखने जाने का फैसला करती है और भीड़ के बीच से कैला को जबरदस्ती खींच ले जाती है। दीवार पर लगे नए पोस्टर से खुलासा होता है कि डेमन किंग के बच्चे अभी भी जिंदा हैं। भीड़ के बीच कैला और रेन उस पोस्टर को देखकर पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। रेन घबराकर इशारा करती है। नया एस रैंक वांटेड टारगेट कोई और नहीं बल्कि यंग मास्टर कैला खुद है। वो घबरा जाता है और चिल्लाता है कि उसके पिता तो पहले ही मर चुके हैं, फिर वो टारगेट क्यों है। रेन तुरंत उसका मुंह ढक लेती है और बात संभालते हुए कहती है कि वो बस बहुत ज़्यादा ड्रंक है। लोग बोलने लगते हैं कि चूंकि ये कैला है सबसे कमज़ोर बेटा, तो ये मिशन आसान होगा, जैसे कोई बी रैंक क्वेस्ट हो। सारे हंटर्स उसे पकड़ने की तैयारी करने लगते हैं। कैला को गुस्सा आ जाता है और समझ जाता है कि अगर पकड़े नहीं जाना है तो छुपना पड़ेगा। वो गंभीर होकर रेन से कहता है कि उन्हें तुरंत निकलना होगा। चलते हुए रेन हिचकिचाकर पूछती है कि पब्लिक में वो उसे क्या नाम से बुलाए। कैला थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है उसे चू बुलाए। ये सुनकर रेन पूरी तरह कन्फ्यूज़ हो जाती है और पूछती है ये कैसा नाम है, तो वो उसे चिल्लाकर बस मान लेने को कहता है। रेन कहती है कि हालात बहुत ख़राब हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी पकड़ा जाएगा। लेकिन तभी कमांडर श्रिल्स उनके सामने आ जाती है, ठीक उसी वक्त जब वो भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। मुस्कुराते हुए वो पूछती है कि क्या नया एस रैंक मिशन सच है। कैला अजीब सा महसूस करते हुए हाँ करता है और रेन कहती है कि वो बस देखने आए थे। तभी उसे याद आता है कि बार में लोग उसे होप ऑफ आवर सोल कह रहे थे और उसे उसकी अहमियत समझ में आती है। श्रीलेस एक घूंट लेती है और सोचती है कि डीमन किंग का बेटा अभी भी जिंदा है। कैला और रेन आपस में फुसफुसाते हैं कि टारगेट तो कमज़ोर है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कमांडर उनकी बात सुन लेती है और शक भरी नज़रों से उन्हें घूरने लगती है। उसी पल दोनों की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। उन्हें लगता है खतरा पास आ रहा है। श्री कैला को पकड़ लेती है और पूछती है कि डेमन किंग का बेटा जिंदा होना क्या सच में कोई बड़ी बात नहीं है। वो कैला को घूरते हुए कहती है कि उसे शुरू से ही उनमें कुछ अजीब लगा था। रेन तुरंत घबरा जाती है, सोचती है कमांडर ने उनका भेद खोल दिया है। डरावनी मुस्कान के साथ वो औरत कहती है कि दोनों ज़रूर। कैला और रेन पूरी तरह डर जाते हैं, पक्का मान लेते हैं कि उनकी पहचान सामने आ गई है। लेकिन फिर वो बताती है कि वो तो बस ट्रैवलर हैं जो नहाते नहीं और उन्हें अपने घर बुलाती है। दोनों पूरी तरह हैरान रह जाते हैं, समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। लेकिन फिर तुरंत मान जाते हैं और खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि आखिरकार अब वो खतरे से सुरक्षित हैं। फिर सीन एक शानदार मैंशन में शिफ्ट होता है जहाँ चांदनी में इमारतें हवा में तैरती दिखती हैं। अंदर कैला गर्म हॉट स्प्रिंग्स वाले लग्जरी बाथटब में आराम कर रहा होता है। उसे चाय और ऐसे स्नैक्स भी मिलते हैं जो उसने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। वो एक मिठाई उठाकर सोचता है कि क्या ये भी मैजिक से बनी होगी। फिर उसे याद आता है कि वो हमेशा ऐसी ही गेम जैसी दुनिया में रहना चाहता था। आंखें बंद करके उसे लगता है कि उसका सपना आखिरकार पूरा हो गया है। चेहरे पर मुस्कान के साथ वो सोचता है कि ये पूरा इसेकाई वाला मामला इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ रेन घबराई हुई होती है। उसे याद रहता है कि अगर वो पकड़े गए तो पक्का मर जाएंगे। दूसरे बाथटब में श्रिल्स रेन से पूछती है कि क्या उसे ये जगह कूल लग रही है। कमांडर को उसकी घबराहट अजीब लगती है और मजाक में कहती है कि वो तो किसी पकड़े गए डीमन जैसी लग रही है। रेन ज़बरदस्ती हंसती है और बात टाल देती है। तभी श्रिल्स हाथ उठाती है और सामने एक चमकती मैजिकल लाइट स्फेयर बना देती है। मुस्कुराते हुए कहती है कि वो लड़की को रिलैक्स कराने के लिए खुशबू यूज़ करेगी। लेकिन रेन घबरा जाती है क्योंकि वो सेंट होली एलिमेंट की होती है जो डेमन्स के लिए सबसे खतरनाक है। उसे समझ आ जाता है कि उसका डिस्ग्यूज टूट जाएगा
तो वो तुरंत सांस रोक लेती है। अपने मन में वो बेतहाशा मदद के लिए चिल्लाती है। यंग मास्टर कैला को पुकारती है। उधर कैला अपने बाथटब में पूरी तरह चिल होता है, खतरे से बिल्कुल अनजान। श्री अपनी भड़ास निकालने लगती है, कहती है कि उसे लगा था राजा की मौत के साथ उसका सारा दुख खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही रेन घबरा जाती है और चिल्लाकर कहती है कि वो ये सब नहीं सुनना चाहती और उसे वहां से निकलना है। लेकिन कमांडर बोलती रहती है, बताती है कि वो जन्म से ही मेज बनने के लिए डेस्टिन्ड थी। अब रेन से और नहीं सहा जाता। वो पानी से बाहर कूद जाती है और चिल्लाती है कि ये बातें बाद में यादों के तौर पर सेव कर लेना। फिर वो बाथरूम जाने का बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है। टब में बैठी स्ट्रिल्स के चेहरे पर एक बहुत सस्पिशियस मुस्कान आ जाती है। वो हंसते हुए सोचती है कि शायद लड़की को सीक्रेट सेंट पसंद नहीं आई होगी। बाहर रेन राहत की सांस लेती है, सोचती है कि ये तो बहुत ही क्लोज कॉल था। तभी केला पूरी तरह रिलैक्स्ड हालत में आ जाता है और हॉट स्प्रिंग्स के पानी की तारीफ करने लगता है। रेन गुस्से में चिल्लाती है कि उसका डिस्गाइज स्पेल लगभग टूट ही गया था। वो बताती है कि स्ट्रिल्स ने सीक्रेट सेंट यूज किया था, जिससे डीमंस की मना खत्म हो जाती है। केला गंभीर हो जाता है और मानता है कि हालात उनके लिए बहुत खराब हो सकते थे। फिर मजाक में कहता है कि चलो एक और बात ले लेते हैं, जिससे रेन और चिढ़ जाती है। तभी श्रिल्स आ जाती है और पूछती है कि क्या वो लोग अभी जा रहे हैं। ये भी कहती है कि सेकंड राउंड चल रहा है। केला अजीब से हाँ करता है, जबकि रेन कूल बनने की कोशिश करती है ताकि जल्दी निकल सके। लेकिन श्रिल्स जिद करती है कि रुक जाओ। पूछती है कि क्या उन्हें मैजिक ड्रिंक्स के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी नहीं है। फूड मैजिक का आइडिया सुनकर केला पूरी तरह एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। वो तुरंत हाँ कर देता है, जबकि रेन मायूस होकर अपने मास्टर का नाम चिल्ला देती है। सीन कट होता है। रात में कुछ मेजेस कमांडर के घर पहुंचते हैं। उनमें से एक पूछता है कि क्या सच में वहां डीमंस हैं, और दूसरा इसकी पुष्टि करता है। उनकी बातों से पता चलता है कि ये कोई आम डीमंस नहीं, बल्कि डीमन किंग का बेटा है। वो इसे एक रेयर मौका मानते हैं और तय करते हैं कि किसी भी हाल में उन्हें पकड़ना है। इधर घर के अंदर कमांडर का ट्रैप पूरी तरह चालू होता है। वो एक ड्रिंक सर्व करती है और बताती है कि ये स्पेशल बेवरेज होली वाटर से बनी है। केला का शरीर जलने लगता है और वो शिकायत करता है कि वो बेकार ही मैजिक फूड को लेकर इतना एक्साइटेड हो गया था। कमांडर उसे इग्नोर करके अपनी जिंदगी की बातों पर लौट आती है। वो बताती है कि किंग को मारने के लिए उसने टोल्किन स्क्वाड में जान जोखिम में डालकर ट्रेनिंग की थी। फिर वो अपने पेट पर बना एक स्कार दिखाती है जो उसे उस समय एक टेस्ट के दौरान लगा था। केला और रेन हैरान हो जाते हैं और वो बोलता है कि उसने पहले वो निशान नहीं देखा था। उदास चेहरे से वो पूछती है कि क्या वो स्कार देखने में सुंदर नहीं है। फिर वो बताती है कि उसकी एक आंख असल में नहीं है। ये सुनकर दोनों पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। केला और रेन बोल ही नहीं पाते। उन्हें यकीन नहीं होता कि उन्होंने अभी अभी अपनी आंखों के सामने क्या देखा। कमांडर बताती है कि वो सब कुछ मैजिक से छुपा रही थी, क्योंकि ये स्कार्स उसे भयानक यादें याद दिलाते हैं। फ्लैशबैक में एक इंस्ट्रक्टर सबको चिल्लाकर उठने को कहता है और डीमन किंग के बारे में सोचने को बोलता है। दिखाया जाता है कि ये स्क्वाड सिर्फ और सिर्फ महान राजा को हराने के लिए बनाई गई थी। छोटी सी सीरियल्स चोटों से भरी होने के बावजूद जानती थी कि जीतने के लिए उसे सारा दर्द सहना पड़ेगा। इंस्ट्रक्टर फिर चिल्लाता है और सबको अपना असली मकसद बताने को कहता है। आंखों में नफरत लिए वो जवाब देती है कि सबका लक्ष्य डीमन किंग को मारना है। वापस प्रेजेंट में आकर वो कहती है कि उन स्कार्स के लिए उसने अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी। फिर वो केला के पास आती है और पूछती है कि वो अब तक क्या करता रहा है। वो उसकी शर्ट उठाती है और कहती है कि ज़रूर उसके पास भी कोई स्कार होगा। केला उसकी हरकत से शॉक हो जाता है, समझ नहीं पाता कैसे रिएक्ट करे, लेकिन वो खुद हैरान रह जाती है क्योंकि उसकी स्किन बिल्कुल स्मूथ होती है, एक भी निशान नहीं। रेन ये सब देखकर अंदर ही अंदर घबरा जाती है और अपने मन में यंग मास्टर केला को पुकारती है। तभी केला को महसूस होता है कि उसका टच धीरे धीरे उसका मैजिकल डिस्गाइज तोड़ रहा है। स्ट्रिल्स उसके कान के पास झुककर उसका फेक नाम ची वू लेती है और डार्क नज़र से सीधे पूछती है, तुम सच में डीमन हो ना?